तो हमारे पास हम पढ़ रहे हैं क्या बेटा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कुछ की पॉइंट्स, क्या कुछ की इंपॉर्टेंट पॉइंट, की पॉइंट, कुछ भी लिखना चाहो शानजा लिख लो, जो दिल को भाए उसे। की पॉइंट्स क्या बेटा? नंबर 1, कंपाउंड माइक्रोस्कोप is used to see small size objects. There are two lenses. Both are convex in nature. Lens close to object is called ऑब्जेक्टिव लेंस। इसको लिखो, मेरे साथ देखो, टाइम नहीं करो, घुमा लो। और उसके बाद 5वां पॉइंट क्या है? लेंस क्लोज टू या नियर टू आई इज कॉल्ड आई पीस। अयाज कौन सा पीस? आई पीस। आया, अब अयाज मेरा भाई, मेरा दोस्त, सही है। फोकल लेंथ यहाँ पे क्या है, जो हमारे पास ना माइक्रोस्कोप में होता है, वो कीड़ा बहुत करीब होता है, वेक्टर बहुत करीब होता है, तो वो ऑब्जेक्ट की फोकल लेंथ छोटी होती है। यहाँ पे तरीका है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव इज स्मॉल। और बाबू फोकल length of eyepiece is long, is comparably long। क्या कंपेयर करोगे तो उसके हिसाब से फिर वो ज्यादा है, वैसे इसकी भी इतनी ज्यादा नहीं, कंपेरेबली लॉन्ग। अच्छा, ऑब्जेक्ट इज प्लेस, बड़ा देखो अभी आपको इस सेटिंग में बनाना पड़ता है, नजर में नहीं आता, नजर में नहीं आता। जब हम क्लास 9 में होते था तो हमारी मिस होती थी अफशीन, उनको करवाती थी और वो जो है वो क्या करती थी, वो हमको सेट बताती थी, ऐसे करो, इधर करो, यूं करो, वो करो। सेटिंग में करते करते हमको जो ना वो सीखने में क्या लगा, 1 हफ्ता, फिर हम सीख गए। अच्छा ये कैसे है, हंस क्यों रहा है कैसा वीडियो चल रही भाई, जरा ऑब्जेक्ट इज प्लेस beyond F1 ಈ ಮಾಡು ಕಿನ್ನು ಬಿಲ object is placed beyond F1 of objective lens microscope आया 9 point object is placed beyond F1 of objective lens image is formed at beyond 2f1 of objective lens. Nature of image formed by objective lens। बड़ा मैं इसको लिख के डायरेक्ट मिटा दूंगा। रियल inverted magnified, कुछ और होता है क्या? रियल इन्वर्टेड मैग्नीफाइड बियॉन्ड तो लिख दिया हम लोगों ने, सही है। बोथ lenses are adjusted in such a way that the image formed by objective lens come within the
focus of eyepiece. Focus of eyepiece. आ गया ना? आया। अब जब ईश्वर फोकस ऑफ आई पीस के अंदर आ गई, image formed by objective lens act like a real object for eyepiece. Eyepiece. तो इधर कर मैं उसको संभाल के करना. Image formed by objective lens act like a real object for eyepiece. अब ऑब्जेक्ट आया, इमेज आई किस में? तो कैसे बनेगी? Due to the image within focus of eyepiece, the image, बाबू ये इमेज जो कि हकीकत में क्या काम कर रहा है? हमने कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस पढ़ा हुआ है. हाँ, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस पढ़ा हुआ है कि उसमें वो काम करता है, ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है. इमेज इज अ ऑब्जेक्ट की काम करता है. ड्यू टू द इमेज ऑब्जेक्ट विद इन फोकस ऑफ आई पीस, द इमेज फॉर्म बिटवीन 2f1 and f1 of eye piece. eye piece नेचर क्या होगी सानिया? नेचर ऑफ इमेज formed by eyepiece is highly magnified बिलाल virtual and direct. आगे ना? हाँ ना? आजा. ये क्या है? कफारा. हम तुम्हारा निकाले नहीं क्या? कफारा क्या चीज होती है? कफारा भी तो कुछ चीज है. कफारा क्या होता है? अगर रोजा नहीं रखते तो उसका बदले अबे रोजे को छोड़, रोजे में जाके किसी ये भी जाके कोई काम और धंधा मिला ही नहीं, जाके रोजे कोई रोजा नहीं रखता तो यार आपको तरक्की करोगे. किस हिसाब से बता रही है? कफारा मतलब कि किसी गुनाह का वो करना. जो कुछ कर दे वो कफारा होता है. समझ की बात नहीं है. अबे बस कर दे, समझ बात. यहाँ बोल. कोई आप चीज नहीं कर पाए हो, हाँ उसकी जगह आपको क्या करना है वो कफारा होता है. हाँ देखा, सुभान भाई अपना होशियार हो गया. मैं मानता हूँ इंसानियत होनी चाहिए. इंसानियत. मैं सही बता रहा हूँ. मैंने ऐसे मौलवियों को देखा है जो किसी की परेशानी को परेशानी नहीं समझते. और लेकिन आप किसी को जज नहीं कर सकते यार. जजमेंटल ना बनो कि कोई भी तो इंसान साफ नहीं है. मेरे पुराने दर्दों को नहीं उठाओ. ये पुराने दर्द है. ए राम, अब बाबू मैंने लाल और हरे से बनाने की वजह ये कि तेरे को मैं अलग अलग बता सकूं कि लाल इसका सिस्टम है और हरा उसका सिस्टम है. यार रखो देखा.
ऐसा। बाबू भाई यार रखो जो ने अपना कौन, ये इसकी एफ है और की 2f यहाँ देगी नहीं, इसकी क्या है, क्या है इसकी एफ है और ये इसकी, ये इसके अंदर घुस गई है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, यहाँ रखना है, सही है। इमेज कहाँ आएगी, यहाँ आएगी। सही है। देखो तस्वीर की नेचर देखो यार कितना खूबसूरत है यार ये। बिलाल बियॉन्ड 2f1 रियल इन्वर्टेड मैग्नीफाइड, उससे बड़ी है, उससे बड़ी। अब इसको तो ये हम खुद बनाएंगे ना, इसको तस्वीर बनाते हैं। मैंने को बताया हकीकत में से कुछ भी नहीं होता बेटा। अगर आपने मुझे नहीं क्लास ली नहीं है इसके पहले से ही तो समझ में आपको बहुत अच्छे से आएगा। इधर बाबू अब बता, अब ये यूं जाएगा मगर यहाँ गया तो ये ऐसे खुलेगा, आई से आएगा उस पीछे से जाएगा, ये ऐसे खुलेगा। आई तो मतलब आँख इधर है, यहाँ इमेज आएगी तो फिर सबक तेरे को रोजा लगा कहाँ जाएगी, ये यहाँ जाएगी। अपन पीछे बनाएंगे, यहाँ बनेगी बिटवीन f और 2f1 के बीच में आती है। तो ये वर्चुअल और यहां पर हमारी क्या है, ये तस्वीर नजर आती है आपको, फाइनल इमेज है ये, फाइनल इमेज। नहीं तुम क्या बोल रहे, पीछे किधर जाना, ये कुछ बोल रही है। आया क्या करोगे, ऑब्जेक्टिव के बियॉन्ड रखना है, f1 के बियॉन्ड रखना है क्या, ऑब्जेक्ट। इमेज आएगी 2f1 के पीछे, इन्वर्टेड रियल मैग्नीफाइड। फिर वो असल में इस तरह से एडजस्ट करो कि ये इमेज इसके f में घुस जाए, मैं आई पीस के f में घुस जाए। तो तस्वीर कैसे आएगी, यहाँ पर 2f और इसके 2f और f के बीच में आएगी, जो कि वर्चुअल इरेक्ट होगी और फाइनल इमेज आएगी मैग्नीफाइड। और मेरी बात तो दो लेंस का कॉम्बिनेशन है, कितने कॉम्बिनेशन है, दो लेंस कॉम्बिनेशन है। अब इसको सेटिंग बनानी, क्या बनानी है, अब खुद बनाना है इसको, खुद माइक्रोस्कोप ने मैंने बताया आपको, ऐसा नहीं होता कि देख लिया आप देख लिया, नहीं सेटिंग करनी पड़ती है उसकी। सेटिंग से बनाना, ऊपर गया निकाला, उसको नीचे किया, सेट किया, एडजस्ट किया, घुमाया फिराया, फिर बनता है। इस तरह से एडजस्ट करो कि जो ऑब्जेक्ट आपने रखा है ना, अब ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, इसको इस तरह से ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करो कि ये जो है अपना ऑब्जेक्ट ये इसके f1 के बाहर जाए, ताकि इसकी जो इमेज बनेगी बीच में वो 2f1 के बाहर बने। और वो इसको ऐसा एडजस्ट करो कि वो जो 2f1 के बाहर इमेज बनी वो इसके f1 के अंदर आ जाए, ताकि वर्चुअल इरेक्ट नहीं बनाया था। बाबूजी याद है ये इस तरह से, मैं पूरा माइक्रोस्कोप नहीं बनाना, मैं खाली वो खास सिस्टम बना रहा हूँ जैसा आपने देखा था पहले। अपने तस्वीर इसकी बनाई हुई है, ये ऐसे। यहाँ पर क्या पड़ा होगा, यहाँ पर हमारे पास पड़ा था वो कुछ चीज को देखना था। इसको इस तरह से रखो कि बाबू ये इसके f1 के बाहर है, ताकि जो इसकी तस्वीर बने यहाँ पर वो इसके 2f1 के बाहर है और इसके f1 के अंदर, ताकि इसकी जो तस्वीर बने वो इसी साइड पे बने और वो बड़ी फिर बने। आपको यहाँ समझ में आएगा, समझ में आ रही है। ऐसा रखो कि ऑब्जेक्ट f1 के बाहर जाए, f1 के बाहर जाएगा तो बेटा अभी हमको पता है। अब ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं है मरियम कि इन्फिनिटी पे होगी तस्वीर कैसे आएगी, हमको पता है। इन्फिनिटी पे होगी तो तस्वीर कहाँ आएगी, कैसे आएगी, कहाँ आएगी, फोकस पे आएगी, पॉइंट से आएगी, रियल इन्वर्टेड होगी। हाँ, अगर 2f पे होगी तो कहाँ आएगी, 2f पे आएगी, सेम साइज रियल इन्वर्टेड। अगर f1 पे आएगी तो इन्फिनिटी लार्ज साइज मैग्नीफाइड रियल इन्वर्टेड। विद इन f1 आएगी तो वर्चुअल इरेक्ट और
सेम साइड पे आएगी। तो हमारे पास इस तरह अभी बनाना है इसको, आपको होना सही से नजर। देखो आपको अगर बड़ी तस्वीर चाहिए, आपको मैग्नीफाइड तस्वीर को एडजस्ट करना पड़ेगा, वरना तस्वीर बनेगी मगर छोटी बनेगी, आपको जितनी की उतनी की बनेगी। थोड़े बहुत मैंने लगाया हुआ है, ऑब्जेक्टिव के 2f1 पे आ गया है बैक्टीरिया, तो उतनी साइज निकाल के देगा उसको, उतनी साइज निकाल देगा तो वो उसको 2f1 पे बना देगा। और उसको 2f1 पे बना देगा तो आईपीस के f1 के अंदर आएगा नहीं, वो तो f1 के बियॉन्ड चले जाएगा, तो वो मैग्नीफाइड बनेगा, हाईली मैग्नीफाइड नहीं बनेगा, आपको इतना बड़ा नजर नहीं आएगा। बैक्टीरिया का खूबसूरत सीन होता है, माइक्रोस्कोप में बड़ा खूबसूरत सीन होते हैं। घुमाओ बैक्टीरिया छोटा है, बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, बहुत बड़ा हो गया, छोटा हो रहा है। आप जैसे ना लेंसेज का फासला ऊपर नीचे कर रहे हो, तो वो ऑब्जेक्ट कभी आईपीस ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्टिव लेंस के कभी f1 के अंदर आ रहा है, कभी 2f1 के अंदर आ रहा है, कभी यहाँ आ रहा है, कभी वहां आ रहा है, कभी किधर आ रहा है। और आप क्या कर रहे हो, हमारे पास जो है आईपीस का, तो उस हिसाब से बनेगा। फिर जो ऑब्जेक्टिव लेंस का जो इमेज बनता है वो मस्ट है कि वो 2f1 के बियॉन्ड बने। जब वो 2f1 के बियॉन्ड जाएगा, तो 2f1 के बियॉन्ड जाएगा तभी ही वो जो है वो आईपीस के फोकस के अंदर आएगा, ये आएगा। अब देखो कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज्ड टू सी स्मॉल साइज, छोटे साइज ऑब्जेक्ट को दिखाता है और वो बड़ा करके दिखाता है। कितने किस्म के लेंस होते हैं इसमें? 2 लेंस होते हैं। कौन से होते हैं? कॉन्वेक्स होते हैं। जो लेंस ऑब्जेक्टिव होता है उसको ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं, वो लेंस जो आंख के होता है उसको आईपीस बोलते हैं। फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव की छोटी होती है और फोकल लेंथ आईपीस की बड़ी होती है। इसको ऐसे याद करो कि ऑब्जेक्टिव लेंस हमेशा ऑब्जेक्ट के करीब पड़ा होता है, उसकी छोटी फोकल लेंथ, और आई पीस हमारी आंख से दूर होता है तो उसकी फोकल लेंथ बड़ी होती है। तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड, हम ये रखना है। अगर मैग्नीफाइड तस्वीर चाहिए तो उसको ऐसा रखना पड़ेगा। और आपने इसको 2f1 के बियॉन्ड नहीं रखा, आपने इसको आपने को f1 पर रख दिया, कहा दिया तो बहुत करीब आएगी वो तस्वीर। यहाँ बनने की जगह उस्मानी यहाँ बनेगी। हमको कुछ ना कुछ फासला से भी चाहिए ना। अब इस लेंस पे तो तस्वीर बना देगा तो ये कहाँ से बनाएगा? कोई तस्वीर बनती है इन्फिनिटी से, तस्वीर बनती है 2f1 के बियॉन्ड, तस्वीर बनती है 2f1 पे, तस्वीर बनती है f1 2f1 पे, तस्वीर बनती है f1 पे, तस्वीर बनती है विदिन f1 पे। लेंस पे नहीं बनती है। फोर्स बोल इधर दे सुन इसको f1 पे कर दे तस्वीर इसके ऊपर बन जाएगी। तो इसका तो काम ही नहीं। अच्छा इसको तो यहाँ कर दे तो तस्वीर यहाँ आएगी, मतलब कि इसके यहाँ आ जाएगी, जो कि इसके यहाँ बीच में होगी। यहाँ आई तो मतलब कि इसके f1 से बाहर आई तो ये वर्चुअल की जगह ये क्या देगा? मैग्नीफाइड देगा इस साइड के ऊपर। तो ये हाईली मैग्नीफाइड नहीं होगी, तो मैग्नीफाइड होगी हाईली मैग्नीफाइड नहीं जाएगा। हाँ तो बोलिएगा फोटो का बेटा है तो बुक थी यहाँ पर, इंटर की बुक थी। इसको पॉज कर दो। मेरे भाई दिलबर, ये लाजमी है कि आप जो है वो ऑब्जेक्ट को जो है f1 के बियॉन्ड रखें, लाजमी है। और आप जो उससे जो इमेज बनेगी वो 2f1 के बियॉन्ड बनेगी, जो कि f1 के अंदर आ जाएगी। किसके? आईपीस के जो है f1 के अंदर आ जाएगी, जिसकी इमेज क्या बनेगी? वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी और हाईली मैग्नीफाइड बनेगी। अगर ऐसा नहीं होता, अगर आपने इसको सेटिंग में नहीं लेकर आए कि f1 के बियॉन्ड नहीं है, ये 2f1 पर है, तो उसकी इमेज यहाँ आएगी तो मसला पीछे हो जाएगी। तो जितना ये पीछे जाएगा उतनी ये पीछे जाएगी, तो ये यहाँ आएगी तो फिर आपको इसके f1 के अंदर नहीं आएगी, इसके f1 के अंदर। बड़ा समझ लो। तो उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं टेलीस्कोप में यही चीज़ है। टेलीस्कोप में वो उसके f1 में है और 2f1 में है, तो यहाँ तो वहाँ इधर इधर। मैंने इसीलिए चैप्टर 6 हम चैप्टर 10 में स्टार्ट किया था नशीदा, इसलिए मैंने 6 केसेस पहले करवाया किसके कॉन्वेक्स के और कॉनकेव के, ताकि पूरी जहन खुल जाए। तो यही चीज़ है और कुछ भी नहीं है। कौन कहाँ बनेगा, कौन कहाँ नहीं बनेगा, कौन किधर बना, कौन किधर बना, कौन कैसे नहीं बना, इसके बारे में बात करेंगे। अब बात क्या है? बात यहाँ पर ये है हमारे पास कि अगर ये क्लियर है तो आगे चलें। कंपाउंड माइक्रोस्कोप कितने लेंस? 2। कौन से? कॉन्वेक्स। जो ऑब्जेक्ट के करीब ऑब्जेक्टिव, जो आंख के करीब आईपीस। ऑब्जेक्ट की फोकल लेंथ छोटी, करीब
और आई पीस की फोकल लेंथ बड़ी। इस तरह से एडजस्ट करोगे ऑब्जेक्ट F1 के बाहर हो ऑब्जेक्टिव के लिए, ताकि तो वो F1 के बाहर आएगा तो इमेज खुद बताएंगे, इमेज खुद बताएंगे। भाई फॉर सपोज अगर आप मेरे को बताओ मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, क्रिकेट खेल रहा हूँ, क्या होगा बताना? छक्का होगा? नहीं नहीं छक्का नहीं, क्यों? रोका था ना। ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताओ, इमेज खुद बताएंगे। यही ना, यही गेम है ना। आप हमें क्या बताओ ऑब्जेक्ट की, मैं आपको बताता हूँ ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी, इमेज की कैसे बता रहे सर? ऑब्जेक्ट की पोजीशन बता दो, इमेज की खुद पता हमको चल जाएगी। अगर इमेज ऑब्जेक्ट F पर है तो फिर इमेज इन्फिनिटी में चलेगी और सब कुछ क्लियर। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन से इमेज कैसी बनेगी, कहाँ बनेगी, डिमिनिश होगी, इनलार्ज होगी, मैग्नीफाइड होगी, कैसे होगी, वो हम आपको बता सकते हैं। मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, रेमो मेरे को यूं घुमाओ, क्या होगा? या आउट होगा, छक्का होगा, कुछ ना कुछ दोनों में से कुछ एक होगा। हाँ ये मैंने मारा और लंबा छक्का। सर ये नहीं, छक्के मारने के लिए ऐसा नहीं करना पड़ता है, सही है? तो अब बात के बड़े सारी इन्फॉर्मेशन मैंने ठीक ठाक करके लिख दी है, आपको समझ में आ जानी चाहिए। फिर सवाल पूछना। बाकी जो है सानिया, इसका जो इमेज बनेगा, जो ऑब्जेक्टिव का इमेज बनेगा वो रियल ऑब्जेक्टिव से काम करेगा या ये वर्चुअल ऑब्जेक्टिव का काम करेगा, ये तो खास कोई बात नहीं है। अब भी होगा बात करें जो हमने पढ़ा हुआ हमारे किताब के अकॉर्डिंग, दो लेंस के कॉमर्शियल लेंस में दो थे। एक ये था व्हेन टू लेंस एट सम डिस्टेंस, एक व्हेन टू लेंस है एट जीरो डिस्टेंस। जीरो डिस्टेंस में था तो जो इमेज बनी थी वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट पे काम करती है। जब डिस्टेंस होता है तो जो इमेज होती है वो रियल ऑब्जेक्ट पर काम करेगी, सही है? बाकी देख लेना अगर कोई बातें अलग होती रहती है कि आ जाओ जाए, क्लियर है? दिल भर बता ऑब्जेक्ट का क्या बनेगा, इसका क्या बनेगा, सब बता। चल शुरू कर, शुरू हो जा, जोर से आदमी की तरह बोल। हाँ 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 सीधी बता सीधी बता। हाँ बता मर्ज नहीं बता ना, तई ऑब्जेक्ट हुंदो आहे, ऑब्जेक्टिव लेंस जो बता सीधी बता। चल हाँ हाँ ठीक है हाँ अरे नहीं दुआ आया हमारे पास जो बातें, सिंपल माइक्रोस्कोप, मैग्नीफाइंग ग्लास, सिंगल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, इस तरह से कि ऑब्जेक्ट विद इन फोकस आए। हमारे पास कोई पूछे ना, सवाल करता हूँ, क्या करता हूँ सवाल, फारूक भाई के साथ, फारूक भाई आई पीस में और ऑब्जेक्टिव में, इन दोनों में कौन सा वाला मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम कर रहा है? फारूक भाई आई पीस में और हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस में कौन सा वाला जो है वो मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम कर रहा है, सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह काम कर रहा है? एक सेकेंड यार, हाँ आई पीस। फारूक भाई क्यों? फारूक भाई ने बोला आई पीस, तो क्यों आई पीस फारूक भाई? हाँ फारूक, हाँ सिराज आप जो पढ़ा रहे हो सब आउट हो रहा है मेरे से। हाँ फोकल लेंथ बड़ी होती है, फोकल लेंथ बड़ी होती है। हाँ रीजन कुछ और है। हाँ सर क्योंकि मैग्नीफाइंग ग्लास ऑब्जेक्ट को F1 के अंदर घुसाता है, आई पीस भी F1 के अंदर घुसा रहा है। जो जिस नेचर की इमेज मैग्नीफाइंग ग्लास दे रहा है उसी नेचर की इमेज आई पीस दे रहा है। आगे ना
मैग्नीफाइंग ग्लास में क्या था, एक कॉमन कॉन्वेक्स लेंस है जो हमेशा ऑब्जेक्ट को कहाँ ले आता है, F1 के अंदर ले आता है। तो F1 के अंदर लेकर आता है तो तस्वीर में वर्चुअल, इरेक्ट और हाईली मैग्नीफाइड होती है। आईपीस में तो ये कर, हाँ ऑब्जेक्टिव लेंस ये नहीं करा, वो इसको F1 के बाहर और 2F1 के वहाँ लेकर आ रहा है। देखो थोड़ा गंदा है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं, सिंपल है मगर बहुत मिक्स हो जाता है। अब समझ करो, अब मिक्स तो ये होगा, ये आएंगे तब इनके तीन अलग से, फिर हम यहाँ लिखेंगे सिंपल, कंपाउंड, टेलीस्कोप सब की बातें करके यहाँ पर अलग अलग लिखेंगे ताकि हमारे पास पूरा एक समरी है इसकी। समझ आ रहा है, हमने समरी बनाई भी है, सही है, अच्छे केसेस की, इसकी दोनों अलग अलग याद है। राइमो मेरे भाई, हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पर बात यहाँ पर ये तो मेरे साथ रिपीट करो, क्या करो, सिंपल माइक्रोस्कोप, क्या सिंपल माइक्रोस्कोप, एक लेंस, बोल एक लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, ऑब्जेक्ट विद इन फोकस, इमेज फ्रॉम सेम साइड, वर्चुअल, इरेक्ट, मैग्नीफाइंग। ये मैग्नीफाइंग ग्लास, मेरे पास मैग्नीफाइंग ग्लास है, ऑब्जेक्ट मेरा F1 पे आता है। नहीं सर, तेरे पास मैग्नीफाइंग ग्लास नहीं है। मैग्नीफाइंग ग्लास में हमेशा ऑब्जेक्ट विद इन F आता है, लेकर आना पड़ता है। नहीं लेकर आएगा तो हाईली मैग्नीफाइड नहीं देगी तेरे को, F1 पे हाईली मैग्नीफाइड नहीं देगी, F1 to F1 पे हाईली मैग्नीफाइड नहीं देगी, 2F1 पे हाईली मैग्नीफाइड नहीं देगी, बियॉन्ड 2F1 पे हाईली मैग्नीफाइड नहीं देगी, 8 इन्फिनिटी हाईली मैग्नीफाइड नहीं देगी। हाईली मैग्नीफाइड तभी देगी जब लेंस के बहुत करीब हो, तभी वो कॉमन सेंस है यार। क्या इधर आओ, ये लेंस है, ये लेंस है, ये बाबू है, ये अब अगर ऑब्जेक्ट लेंस से दूर है, 8 इन्फिनिटी है क्या, तो कितना नजर आएगा। मगर अगर ऑब्जेक्ट करीब आए या लेंस करीब आए और ऑब्जेक्ट करीब आ जाए, मतलब कि बिटवीन F1 to F1 तो बड़ा हो जाएगा, अगर F1 पे है तो बड़ा, और अगर अंदर आए तो फिर बहुत बड़ा, फिर बहुत बड़ा। इसको देखने के लिए बाबू को, अगर आपने कभी जूम करते हो तस्वीर, जूम करते हो ना, फिर देखने के लिए यहाँ से इधर लेकर आ रहे हो तो अब इसको ना अगर यहाँ ले इतना जाएगा, अब और आएगा नजर इसको देखने के लिए इधर हर जगह में क्या करना होगा, घुमाना पड़ेगा इसको, हाँ कि ना। हाँ तो याद करने की बात, दूसरा क्या याद करने की बात है, क्या बात है, हमारे पास मैग्नीफाइंग ग्लास बनने के लिए आपको ऑब्जेक्ट को विद इन फोकस रखना है। विद इन फोकस रखा, इमेज की नेचर क्या होगी हम पता है, अगर 6 केसेस के लिए तो इमेज वर्चुअल, इमेज F1 to F1 के बीच में आई, इरेक्ट आई, हाईली मैग्नीफाइड आई, सही है, और पॉजिटिव मैग्नीफिकेशन, क्लियर है, सही है। अब अगर फिर एक सिंपल एक कंपाउंड, अब सिंपल में एक, कंपाउंड में 2, जो आई पीस है वो मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम कर रहा है, ऑब्जेक्टिव है वो उसके काम नहीं कर रहा है। सर ये क्या अजीब बातें करते हो आप, बोलो आई पीस मैग्नीफाइंग ग्लास का काम कर रहा है, क्यों यार विद इन F1 आया ना यार, क्या विद इन F1 आया ना है, तो हमारे पास पहले क्या होता है, हमेशा बेटा इसको ऐसे मेंटेन करना पड़ता है, वरना तस्वीर सही नहीं आएगी, तस्वीर कुछ और आ जाएगी ना यार। कोई बार मैंने ऑब्जेक्टिव लेंस को 2F1 पे रख दिया, कि ऑब्जेक्ट का कहाँ गया, 2F1 पर आ गया, तो इमेज उसकी 2F1 पे आ गई, तो उसके फोकस से बाहर गई, तो वो बनी कहाँ पर, वो बनी हमारे पास जो है वो बियॉन्ड 2F1 पे बनी, इन्वर्टेड इनलार्ज बनी, तो हाईली मैग्नीफाइड तो नहीं बनी, तो आपको बेटे छोटा नजर आएगा, बड़ा नजर में नहीं है। दिखाने के लिए आपको ऑब्जेक्टिव को हमेशा F1 के बाहर रखना पड़ेगा, मतलब ऑब्जेक्ट को F1 के बाहर रखना पड़ेगा, किसके, ऑब्जेक्टिव, और 2F1 के अंदर रखना पड़ेगा, मैं बिटवीन F1 एंड 2F1 रखना पड़ेगा, जिसकी इमेज बनेगी 2F1 के बाहर, जो इमेज 2F1 के बाहर बनेगी फिर वो हकीकत में F के अंदर आ जाएगी, किसके, आई पीस के, और फिर उसकी वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। मैं गलत बोल रही हूँ, समझ में आई नहीं है, तो वो नहीं आई तो मैं फिर से बनाता हूँ, आ गई नहीं है, क्लियर है, शाबाश, आ जाओ। बिलाल, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप छोटी चीज को बड़ा करके दिखाने वाली चीज को बोलते हैं, टेलीस्कोप बड़ी चीज को छोटा करके दिखाने वाली बोलते हैं। अगर उरुसा अगर तुम्हें देखूं और मुस्तफा नजर आ जाए तो टेलीस्कोप, उरुसा अगर मुस्तफा को देखूं और तुम नजर आ जाओ तो फिर माइक्रोस्कोप। क्या मिसाल है यार, सर आप भी तो मोटे हो, मोटा होना अच्छी बात है यार।
कि पतले पतले लोग क्या होते हैं, ये बेकार लोग होते हैं। पतलो मानो जड़ी था माचिस जी ढीली हो जाए। अब मानो को टूटो हो जाए, मानो को खबर तो हो जाए कि भाई ये खाने पीने वाला बंदा है, घर में इसको मिलता है। अब सुपले बाबू को तुमने देखा है, बाबू को मैं एक बार ले गया था होटल, करते हैं खाना खाते हैं यार। सिराज मेरे जेब में 3-4 हज़ार रुपये थे, ये सारे ले गए यार। सर और बुरा और मंगाओ आया। स्मॉल ऑब्जेक्ट लार्ज ऑब्जेक्ट करता है, सही है। टेलीस्कोप क्या करेगा? लार्ज ऑब्जेक्ट को स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देगा। स्मॉल ऑब्जेक्ट अच्छा करता ये, मगर फिर भी नजर जो आता है ना वो बड़ा आता है। होता है बहुत बड़ा। क्या ये जो करता है ये बड़े को छोटा कर देता है। मगर सूरज कितना, सूरज ओ तो बहुत सूरज आपको इतना कर देगा। अब इसे तो छोटा मगर वैसे बड़ा, मगर इसे कुछ और है। देखो सर तो है ही इतना बड़ा, तो उसको छोटा करेगा तो कितना छोटा करेगा, जितना भी करे वो भी तो बड़ा ही होगा, और इससे छोटा है। क्या रीजन है आए मैं बताऊँ। टेलीस्कोप में क्या चीज़ होती है? टेलीस्कोप हमारे पास एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बोले तो मतलब कि वो ऐसा, मेरे भाई दिलबर नहीं अयाज से बोलो, ऐसा इंस्ट्रूमेंट, ऐसा जो है वो हमारे पास डिवाइस, ऐसी मशीन जो अयाज किसको इस्तेमाल करती है? लाइट को इस्तेमाल करती है। ये कौन सी मशीन है अयाज? ये इलेक्ट्रिकल मशीन है। क्यों? ये इलेक्ट्रिसिटी को इस्तेमाल करती है। तो टेलीस्कोप इज ऑप्टिकल instrument which is used to see far objects, बहुत दूर की चीजों को नजर में रखे। क्या अब माइक्रोस्कोप देखो यार कितना खूबसूरत है। माइक्रोस्कोप करीब की चीज दिखा रहा है, ऐसा नहीं है माइक्रोस्कोप यहाँ रखा बैक्टीरिया वहाँ है और नजर आएगा, ऐसा नहीं है। बैक्टीरिया को करीब लेकर आना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा। टेलीस्कोप से नहीं, ईद का चांद, रमजान का चांद दूर से देख रहे होते हैं, देख रहे थे ना। आ जाओ, तो हमारे पास क्या है? टेलीस्कोप एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि क्या होता है, जो कि दूर की चीजों को देखने में मदद करता है। ये क्या करता है? ये स्मॉल साइज लार्ज साइज ऑब्जेक्ट्स को कन्वर्ट करता है स्मॉल साइज इमेज में। बड़ा ऑब्जेक्ट में नहीं है, ये कोई वो चाकू नहीं है कि काट के इसको छोटा कर दिया, तस्वीर छोटी बनाई। लार्ज साइज ऑब्जेक्ट को स्मॉल साइज इमेज में कन्वर्ट कर दिया। कि ऑब्जेक्ट तो बड़ा है मगर तस्वीर की, मगर फिर भी ऐसा लिख लोगे बाबू को ऐसा टेलीस्कोप converts a large size object into telescope convert large size object into small size object, but even then image which is formed is larger in size due to two reasons. हमारे पास ये क्या करता है? ऑब्जेक्ट को छोटा करके दिखाता है, मगर वो छोटा ऑब्जेक्ट भी बहुत बड़ा नजर आता है। उसके दो वजहें हैं। एक वजह विजुअल एंगल is larger. Visual angle is larger. Number 2, object is near to the eye. Near to the eye.
क्या विजुअल एंगल इज लार्जर और ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट हमारे पास जो है वो यहाँ पर करीब होता है आंख के। नहीं देखो अभी ना इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए यार, मैं आगे चल के ना मैं रखूँगा, ये होना चाहिए, ये बिना फीलिंग नहीं आती, क्या नहीं आती। माइक्रोस्कोप पर यहाँ होता है ना, हम देखते तो फीलिंग आती, बाकी सेट करते नजर आता नहीं आता, ये तो फीलिंग आती मुझे। अब फीलिंग नहीं आ रही, हाँ पर तो नहीं आए ऐसा ऐसा ऐसा, मगर वो फीलिंग्स आना जरूरी है। सब आएंगे ऐसे करेंगे यार, एक दिन में तो सब नहीं होता। नहीं अगर शाहरुख खान का जो पहला जो उसने जो मूवी बनाई थी, मूवी नहीं उसने शुरू किया था, एक ड्रामा था, ड्रामा का नाम था फौजी। शाहरुख खान की पहली बार जब वो कैमरा के सामने खड़ा हुआ था, फौजी ड्रामा था। तो आप आ जाना यूट्यूब पे लिखना फौजी शाहरुख खान, आपको आएगा। वो पतला सा काला सा लड़का, पतला सा काला सा, शाहरुख खान एक काला मगर हाँ तो क्या पतला सा काला सा गंदा सा लड़का, तो मोही कौन गया, मोही गयो आजा पतला सा काला सा लड़का। अब देखो क्या है, तो चीजें टाइम लेती हैं, सब कुछ आएगा हमारे पास भी आएगा मगर टाइम लेंगी, कुछ साल लेंगी, एक दिन में कुछ नहीं होता। आ जाओ एक दिन में करने की कोशिश करेंगे तो वो होगा जो हुआ आया। तो विजुअल एंगल इज लार्जर एंड ऑब्जेक्ट इज नियर टू द आई। बैठ जाओ। अगर आपने कभी देखा हो ना तो मजा आएगा। हमारे पास क्या बोलते हैं उसको, दूरबीन में होते हैं बाइनोक्यूलर ना, हाँ हमारे पास क्या दूरबीन, बाइनोक्यूलर से अगर ना मैं देखूँ किसी बंदे को देखूँ, अगर आपने कभी देखा हो है तो तस्वीर के अलावा कहीं नहीं देखा, आया देखा हो, अगर वो आपने बाजार में लिया हो 50 रुपये का 100 रुपये वाला, तो वो तो नहीं, वो तो खिलौना होता है, ये बाजार में मिलता है। अगर आपने देखा हो, किसी को देखोगे तो किसी बिल्डिंग में कोई बंदा खड़ा हुआ है, वो ऐसा लगता है यहाँ खड़ा हुआ है, करीब आ जाता है। आपने कभी देखा हो तो किसी चीज के अगर आप देखो दूरबीन से देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वो बिल्कुल जैसे यहाँ आ गया, फटाके इतना करीब आ गया। मुझे अभी भी सीन याद है, देख के मेरे को, मैं अभी भी अगर मैं उन्हें याद करता हूँ तो मेरे को डर लगता है। रात का टाइम तो बीता सही, रात का टाइम था, हमारी पूरी भाई मेरे कजन हम लोग जो है वो छत पे बैठे हुए थे, बारिश हुई थी, लाइट नहीं थी, तो हमारा सिस्टम में से जब बारिश होती है तो 1 मिनट लाइट बंद होती है, मतलब के बताने का मतलब कि लाइट नहीं होती। फिर हम छत पे बैठे हुए, मच्छर है, ये वो है, क्या करें, फ़ोन की चार्ज खत्म, सब कुछ खत्म, सब बैठे हुए ऐसे ही बैठे हैं। तो उस टाइम पे तो ये सोलर वोलर का सिस्टम नहीं था, तो हम थे भी गरीब। तो क्या हुआ, नीचे से कोई लेकर आ गया दूरबीन, देखा मैंने देखा कुछ नजर नहीं आ रहा, रात हो रही है, घुमाते मैं किस पे चला गया, चांद पे। जैसे ही मैं बाबू गया, जैसे ही चांद आया, मैंने यूं फेंका मैंने उसको। अगर आपको यकीन, आप आज मत कर लो, अगर आपके पास दूरबीन अच्छा वाला दूरबीन है तो आप देखो, आप डर जाओगे, इतना बड़ा चांद होगा, सुराख में बैठे, और इतना रोशनी वाला होगा कि आपकी आंखें बिल्कुल रोशन हो जाएंगी। देखो क्या था, ये क्या देखा, वो बहुत बड़ा नजर आएगा और बहुत क्या रोशनी वाला होगा। अभी तो ऐसा नजर नहीं आता, बहुत रोशनी वाला। मैं बताऊंगा, इसमें टेलीस्कोप में ये सिस्टम होता है, रोशनी बढ़ाने का भी सिस्टम होता है। कैसे होता है मैं बताती हूँ, समझो। अब बात क्या है, बात यहाँ पर यह है कि हमारे पास जो चांद तो बहुत दूर है, क्या चांद तो बहुत दूर है, टेलीस्कोप अपन को वो छोटा करके दिखाएगा। फीलिंग के लिए चांद तो बहुत दूर है, हमको यार आपको चांद तो बहुत दूर है, हमने देखा, हमको नजर आया। हकीकत में जिस साइज का वो था, जो नजर आया, वो उसके साइज के मुकाबले में छोटा है, मगर फिर भी टेलीस्कोप ने हमको उसके साइज के मुताबिक छोटा करके दिया, मगर हमें फिर भी बड़ा लग रहा है। क्या लग रहा है? बड़ा लग रहा है। बाबू हमारे पास डायनासोर के सामने एलिफेंट क्या है, मगर हमारे सामने एलिफेंट क्या है, बड़ी चीज है। टेलीस्कोप इधर बेशर्म हो जरा, बिलाल भाई देखो, बेइज्जती करो मगर ऐसे खुले नहीं करो। आया टेलीस्कोप क्या, चंड हेत्रो वडो चंड,
અને ही पाण के देखारण जो छा अरे गाल बोल बिलाल हां गाल बोल ही केरा है यो टेलीस्कोप आहे छा आहे ही पाण बीठा आहियूं छत ते ऐं पाण देख रहे हैं क्या चांद। अब जो तस्वीर बनेगी ना आयास लेंस तो यहाँ लगा हुआ है तस्वीर मतलब किसके अंदर बनेगी तस्वीर जो बनेगी। अब जो उसमें दो लेंस होते हैं पहला ये पड़ा हुआ यार खूबसूरत देख मुस्तफा ओ मुस्तफा खूबसूरत देख मुस्तफा दूसरा यहाँ पड़ा हुआ दे 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 ये इसकी तस्वीर यहाँ लेकर आ गया यार देखो ये हजारों किलोमीटर के दूर के फासले पर डिस्टेंस ऑफ मिलियन किलोमीटर मिलियन बिलियन मतलब उसकी तस्वीर बनी और उससे छोटी बनी देख तो सही कितनी छोटी है वो टेलीस्कोप के अंदर आ गई मगर फासला कितना हो गया फ्यू सेंटीमीटर का। टेलीस्कोप छोटा वाला टेलीस्कोप बड़े बड़े भी होते हैं टेलीस्कोप बड़े बड़े भी होते हैं सही हमारी किताब में लिखा हुआ है 30 किलोमीटर 30 से 25 किलोमीटर का इतना लंबा क्या 25-30 या मीटर का है मेरा मीटर है 30 मीटर का क्या है जो है वो हमारे पास देख लिखा है हमने कहीं पढ़ा था हमारी किताब में नहीं है फ्यू क्या सेंटीमीटर का फासला। तो यहाँ से लाखों मील दूर मेरा चांद और जब दिखा किससे टेलीस्कोप से किससे टेलीस्कोप से तो तस्वीर कहाँ बनी टेलीस्कोप के अंदर बनी तो ये कितना करीब बना और दूसरी तस्वीर जो बनेगी वो कहाँ बनेगी वो आपके गंदे दिमाग आखिर फाइनल तस्वीर दिमाग में बनेगी ना यार ये माइक्रोस्कोप जगह वो हाँ अरे हमारे पास जो बात है वो क्या है तो हकीकत में ये माइक्रोस्कोप ने टेलीस्कोप ने क्या किया लार्ज साइज ऑब्जेक्ट को स्मॉल साइज में किया मगर स्मॉल साइज में करने होने के बावजूद भी हमको लार्ज साइज दिखता है। रीजन ये कि इसका ऑब्जेक्ट विजुअल एंगल बड़ा होता है और ये आंख करीब आता है। अभी इधर ये मार्कर कितने साइज का है अब कितने का अब कितने का बहुत बड़ा है के करीब आया असल में क्या हुआ विजुअल एंगल बढ़ा हुआ विजुअल एंगल याद है ना ये एंगल विच ऑब्जेक्ट मेक्स विद आई अगर ये बड़े इधर बाबू मैं यहाँ खड़ा हूँ छोड़ दे बाबू ये ऑब्जेक्ट है कोई चीज़ है जो देख रहा हूँ इसका मैं यहाँ खड़ा हूँ ये क्या बना इसका अगर ऑब्जेक्ट करीब करके आ गए आप तो साइज ये रखो विजुअल एंगल बड़ा हो जाएगा आगे ना अगर और करीब करो तो फिर विजुअल एंगल और बड़ा हो जाएगा। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को करीब करते हो ना वैसे वैसे विजुअल एंगल बड़ा होता है। उसके लिए फीलिंग आनी चाहिए, आनी चाहिए फीलिंग आनी चाहिए, कहना चाहिए फीलिंग आनी चाहिए। बाबू आई तेरा कहना चाहिए फीलिंग आनी चाहिए। बड़ी चीज़ नहीं है। अब सिर्फ ये नहीं देखो, ये देखो खाली मुंह किताब के साइज का इसकी आंख के साइज का। अब इधर आओ, रोशनी यहाँ लगी, यहाँ लगी, ये रोशनी इधर, ये रोशनी यहाँ लगी और यहाँ लगी। बाबू तू इसको पकड़ यार, क्या करती है? मेरे को डरना नहीं सुबह सुबह, इसको देखना है मेरे को। आ जाओ। तो एक रोशनी यहाँ से निकली, एक यहाँ से निकली, यूं और यूं इसकी आंख। तो जो भी आई उसका क्या बना एंगल बना। अब देखो इसका एंगल कितना बनेगा, छोटा बनेगा, करीबा 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 करीबा। अब देखो इसका एंगल कैसा बनेगा, इसका एंगल बड़ा बनेगा। क्या बनेगा? बड़ा बनेगा। तो वो एंगल जो ऑब्जेक्ट बनाता है किसके साथ, आंख के साथ, उसको बोलते हैं विजुअल एंगल। हमको चांद क्यों छोटा नजर आता है? चांद क्यों छोटा नजर आता है? अरे बहुत दूर है, विजुअल एंगल बहुत छोटा बनता है तभी छोटा नजर आता है। इतना छोटा वो है नहीं, इतना बड़ा है सानिया कि तू उसमें बैठ सकती है, तो तू बैठ सकती है उसमें, समझ ले कितना बड़ा है ना? इतना बड़ा, बहुत बड़ा चांद। क्या है आयस? बहुत बड़ा है साइज में चांद।
इतना बड़ा है कि सानिया तुम भी इसमें बैठ सकती हो। उरुसा तेरा सोचना आया तो जो बात है वो क्या बात है बिलाल खट्टी हमारे पास क्या बात है। बात यहाँ पर ये है हमारे पास कि हमको क्यों छोटा नजर आ रहा है, इतना बड़ा है क्योंकि हमारे को इतनी दूर से रोशनी आ रही है कि वो आपस में क्या हो जाती है, एरर हो जाती है। तो विजुअल एंगल का बहुत छोटा छोटा बनता है, छोटा बनता है विजुअल एंगल बहुत छोटा बनता है जिससे हमको छोटा नजर आता है। मगर यहाँ पर इस क्या क्या इसको बहुत करीब कर दिया, क्या कर दिया, बहुत करीब कर दिया। अब साइज तो छोटा है, देखो 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 खूबसूरती बाबू 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 ठीक है। चांद थोड़ा चांद हम यहाँ खड़े ओ यार ये आ रही है 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 दूर विजुअल एंगल ये रहा है छोटा नजर आया। मगर टेलीस्कोप ने क्या किया, विजुअल एंगल नहीं बढ़ाया, उसने इसको करीब लेकर आ गया, इसकी छोटी तस्वीर को करीब लेकर आया। किसको, इसकी बाबू साइज ये चार्ट रियल वाला है, ये किसमें बना, टेलीस्कोप में बना जो हम देख रहे हैं। और ये हम खड़े हैं, मतलब कि जो डिस्टेंस है आंख का और चांद का वो करीब कर दिया। अब विजुअल एंगल इसलिए बड़ा नजर आया, ये बड़ा। तो हकीकत में टेलीस्कोप ने क्या किया, बड़े चांद को छोटा कर दिया। मगर छोटा करने के बाद भी हमें क्यों बड़ा नजर आ रहा है, वो हमें फिर भी बड़ा इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि इसका विजुअल एंगल बढ़ गया है और इसका डिस्टेंस फ्रॉम आई कम हो गया। कम होने की वजह से विजुअल एंगल बढ़ा है। तस्वीर कहाँ के, टेलीस्कोप के अंदर आ गई है, डिस्टेंस कम हो गया फ्यू सेंटीमीटर। यहाँ पर मिलियंस ऑफ किलोमीटर का फासला था और यहाँ पर फ्यू सेंटीमीटर का बन गया, इसलिए विजुअल एंगल बड़ा हो गया। दोनों ये मार्कर देखने में तो छोटा है, भाई इतना है कि मेरी आंख को से नजर भी नहीं आएगा। ये देख, अब देखने के लिए कितना है, इतना है। क्यों करूँ मैं, क्यों, इसको देखने के लिए यार आपको तुम समझ नहीं मिल तो देखने के लिए क्या है। मगर अब सर यहाँ क्या लिखा नीचे बेटा, यहाँ हाँ रजिस्टर और ऊपर रजिस्ट्री, हाँ ये है तो छोटा मगर विजुअल एंगल बड़ा हो गया। क्या हो गया, विजुअल एंगल बड़ा हो गया। आया ये एंगल बना। अब देख यूं और यूं, ये विजुअल एंगल बना। तो असल में क्या होता है, चांद बहुत बड़ा है मगर बहुत दूर है, दूर होने की वजह से इसका जो विजुअल एंगल इसलिए हमको आंख में ये छोटा नजर आता है। अब टेलीस्कोप क्या करता है, इसकी छोटी तस्वीर बनाता है, मगर तस्वीर तो छोटी करता है, साइज तो छोटा करता है, मगर चेहरे का बच्चा हमारी आंख के करीब ले आता है। तस्वीर आंख के करीब आ जाने की वजह से उनका विजुअल एंगल बड़ा हो जाता है। जैसे छोटा होने के बावजूद भी वो हमको बड़ा नजर में आता है। हमारे पास क्या कहता है, टेलीस्कोप कन्वर्ट लार्ज साइज ऑब्जेक्ट इनटू स्मॉल साइज इमेज, बट इवन देन इमेज व्हिच इज फॉर्म्ड इज लार्जर इन साइज। उसके बावजूद भी जो इमेज बनती है वो साइज में बड़ी होती है। किन वजहों से, दो वजह से, क्योंकि विजुअल एंगल बड़ा हो जाता है और ऑब्जेक्ट जो है वो आंख के जाता है। वैसे ऑब्जेक्ट आंख से बहुत दूर है, विजुअल एंगल छोटा है, चांद को छोटा नजर आ रहा है। मगर जो है वो हमारे पास क्या जो है वो टेलीस्कोप क्या करेगा, उसको आंख के करीब लेगा। टेलीस्कोप साइज को छोटा करता है, वो छोटा करने के बाद भी भाई फोर्स बोल रहा, बाबू और जो है फारूक आपस में लड़ गए। क्या, बाबू और फारूक आपस में लड़ गए। फारूक मेरा भाई है। अब मैं दूर से देखा मैंने कि बाबू मार रहा है किसको, फारूक को। फारूक मार खा रहा है और बाबू भय का था उसको डंडे से मार रहा है। और अगर और मारा डंडा मार के खुद उठ जाएगा। तो ये डंडा मार रहा है तो ये इसको ऐसा डंडा मार रहा है, ऐसा डंडा मार रहा है कि ये बेचारा फारूक मर जाएगा। क्या, फारूक मर जाएगा। अब मैं बहुत दूर हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैंने क्या किया, मैंने उठाई गन। बाबू तेरे को मैं नहीं छोड़ूंगा, मार दूंगा दूर से, मैं गोली जाके लगी फारूक को। सर आपसे उम्मीद भी है। हकीकत में मैं फारूक को बचाना चाह रहा था मगर मैंने उसको लगा दिया। हकीकत में टेलीस्कोप छोटा करके दे रहा है, छोटा करना चाहता है और छोटा करता भी है, मगर चिड़िया का बच्चा जो है इमेज को टेलीस्कोप के अंदर ले आता है, जिससे डिस्टेंस करीब कम हो जाता है, विजुअल एंगल बढ़ जाता है। तो उसके छोटा करने के बावजूद भी
फारूक को बचाने के बावजूद भी फारूक मर गया, छोटा करने के बावजूद भी नजर क्या आता है, बड़ा नजर आता है। चले आ जाओ, अब हमारे पास बात क्या, हमारे पास यहाँ पर ये है कि आए हमारे साथ ये बेटा, हेलो हमारे पास बात यहाँ पर ये है, तो बात क्या है, बात यहाँ पर ये बेटा, ये होता है टेलीस्कोप। टेलीस्कोप क्या करता है, टेलीस्कोप हमारे पास जो है लार्ज साइज ऑब्जेक्ट को जो है वो पहली बात तो ये टेलीस्कोप जो है काम आता है हमको दूर की चीज़ें देखने के लिए, करीब की चीज़ें देखने के लिए काम नहीं आता है। आप ऐसा नहीं कर सकते हो ये बाबू को टेलीस्कोप लगाओ, नहीं, अगर दूर हो कोई चीज़ हो, दूर उसको टेलीस्कोप को आप उससे देख सकते हो। ये अब बात क्या है, बात हमारे पास यहाँ पर ये है मुस्तफ़ा के जो है, अगर हम आगे की बात करें मेरे भाई, तो पहली चीज़ क्या है, टेलीस्कोप एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। सही, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, क्यों लाइट यूज करता है, क्या करता है, फॉर ऑब्जेक्ट। पहली बात ये कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। शाहजा माइक्रोस्कोप भी क्या है, माइक्रोस्कोप भी एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, देखने के लिए क्या करता है, लाइट, हाँ, और नियर ऑब्जेक्ट्स को देखता है। क्या माइक्रोस्कोप इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड टू सी नियर ऑब्जेक्ट्स। माइक्रोस्कोप से हम करीबी चीज देखते हैं और टेलीस्कोप से हम दूर की चीजें देखते हैं। सही है, तो यहाँ पर ये दूर की चीजें दिखाता है, दोनों का उल्टा काम है। वो भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, वो नियर ऑब्जेक्ट कौन, माइक्रोस्कोप, और टेलीस्कोप फार ऑब्जेक्ट। वो स्मॉल साइज को लार्ज साइज में माइक्रोस्कोप, वो लार्ज साइज को स्मॉल साइज में टेलीस्कोप। उसके बावजूद भी इमेज बड़ी है, क्यों, विजुअल एंगल बड़ा, ऑब्जेक्ट नियर आ गया है, इमेज नियर बन गई है। सही है, आ जाओ, तो हमारे पास टेलीस्कोप कितने किस्म के हैं, 3 किस्म के। राइमो, एक बोलते हैं हम लोग जो दुनिया में पहला टेलीस्कोप आया, क्या है, हाँ, एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट टेलीस्कोप। आयाज तेरे को समझ में आ रही है बेटा, और जरा गैलीलियोन, बड़ा स्पेलिंग देखो गैलीलियन की यार। और आखिरी हमारे पास है, स्पेलिंग सही नहीं है क्या, किधर ए आएगा मेरे भाई, या ए, सही है, शाबाश आयाज मेरे भाई, मेरे दोस्त। आयाज तू मुखे कुरान खड़न लाए तैयार आहिनि छा, तैयार आहे। हिन में माने के फर्क आहे, मां रुपए जो छा जो रुपए जो फर्क आहे, मां हिन में एतिरो फर्क कोन आहे, मां फर्क आहे मगर मामूली छा, मामूली फर्क आहे। मां तो हिन खे सम्झी वेंदे पुट, मां ही तुंहिंजे जेब में ऑटोमेटिक अची वेंदो, हिन खे सम्झी दे ही वो शइ ॿी आहे, हिन खे पाण समझेंगे, अपन इसको समझेंगे। हाँ, ये समझ में आ गया, ये अपनी जेब। अब काम क्या क्या है, क्या क्या करते हैं, क्या देखते हैं, क्या नहीं देखते, कैसे देते हैं, कैसे नहीं देते हैं, हाँ एक एक बात करेंगे। बिल्कुल, चलिए उरुसा जो है वो डिमिनिश्ड, स्मॉल साइज, रियल, इन्वर्टेड। नहीं तो आधा कम तो यही हो गया, मैं सही बताता हूँ। जाहिर है हम पूछते हैं अयाज भाई से, अयाज भाई टेलीस्कोप क्या होता है अयाज भाई? टेलीस्कोप सर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसको यूज करते हैं फार अवे ऑब्जेक्ट देखने के लिए। हाँ, उससे वो ऑब्जेक्ट जो नासा ऑब्जेक्ट है उसको स्मॉल साइज में कन्वर्ट करता है, मगर उसकी इमेज आती है वो फिर भी जो है वो बड़ी आती है, क्योंकि वो उसका जो विजुअल एंगल है उसका बढ़ा देता है। विजुअल एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ऑफ आई फ्रॉम ऑब्जेक्ट, कि जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना विजुअल एंगल कम होता है। जितना कम डिस्टेंस होगा उतना विजुअल एंगल बढ़ेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डिस्टेंस कम विजुअल एंगल बढ़ा, डिस्टेंस बढ़ा विजुअल एंगल। ये पहले को समझने की बात है, समझने को सोचो, रटा नहीं मारो उसको, क्या नहीं मारो, रटा नहीं मारो उसको, तो रटे वाली चीज़ मज़ा नहीं करती है। समझो विजुअल एंगल, विजुअल एंगल ये तो सही है, तब तो किसी में नहीं। डिस्टेंस स्मॉल विजुअल एंगल करेक्ट, डिस्टेंस लार्ज विजुअल एंगल स्मॉल है।
आ गया ना, ये इसको बोलते हैं ना विजिट एंगल। हेलो, तो क्या पहला आयाज सुमरो एस्ट्रोनॉमिकल, पहली बात बनने वाला ये बेटे को याद करने की बात है ना। क्या पहली बात, क्या काम करता है, क्या काम करता है, दूर की चीज दिखाता है, वो तो टेलीस्कोप करता है। ये स्टार हेवनली बॉडी इसको दिखाता है। हमारे पास स्टार्स, मून, इन प्लैनेट्स दिखाता है। सन को नहीं, सन को देखेगा तो पूरा हो जाएगा, वैसे पूरा हो जाएगा। हाँ और भाई क्या बोलती है आया, तो हमारे पास क्या है, इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। अयाज भाई, ये अयाज नहीं बिलाल भाई। इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट which is used to see heavenly body। क्या heavenly body, वह जो बहुत बड़ी साइज की हो, such as body such as stars, moon and other planet। फरूक भाई सूरज नहीं बोलते ना, सही है। आ जाओ, अब बात क्या है, स्टार्स। अब याद कर बेटा, ये हेवनली बॉडी दिखाता है, सच एज स्टार, मून और अदर प्लैनेट को सवाल आ सकता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू सी सन, ओ मून, क्या मून। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे ये नाम एग्जांपल ऑप्शन होंगे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, या फिर गैलीलियन टेलीस्कोप, या एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, या फिर टेलीस्कोप। आप कौन सा उठाओगे, हेवनली बॉडी में स्टार, सन, मून को देखें। स्टार, मून और प्लैनेट, सन नहीं, क्या सन नहीं, सन नहीं। आ जाओ, अब क्या होता है इसकी की पॉइंट्स, क्या की पॉइंट्स लिखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, जो दिल को भाए वो लिखो। चले बिलाल भाई, बात जो है यहाँ पर वो क्या है, वो बात यहाँ पर ये है बिलाल भाई, टू लेंसेस आर यूज्ड, दो लेंस इस्तेमाल होते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी दो इस्तेमाल होते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप में एक होता है। अच्छा, वो कंपाउंड में जो माइक्रोस्कोप में लेंस इस्तेमाल होते हैं, एक कॉनकेव था, एक कॉन्वेक्स था। सर दोनों कॉन्वेक्स थे। क्या थे, दोनों कॉन्वेक्स थे। असल में राजीव, मैं ये प्रूफ दे रहा हूँ कि मेरा क्या आपको, देखो मैं अल्लाह ताला को ना तुम लोगों की शिकायत करूँगा। हाँ आई घोड़ा रे या उसे ही छा लिखियो है मैं हिंदी में भी भाई कॉन्वेक्स है ना, तो कारो मो हिंदी में भी भाई कॉन्वेक्स है। मगर गाल बुद्ध उर्सा माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव वारो बैक्टीरिया जे बेजो हिन में चंड अल्लाह ही पर इन्फिनिटी ते आए। एक मिनट भाई, नाम वही है, परेशान नहीं है। माइक्रोस्कोप में शहजाद भाई और शहजाद भाई, माइक्रोस्कोप में अपन ने एक लेंस यहाँ रखा था, एक यहाँ रखा था, एक ऑब्जेक्टिव वाला, एक आईपीस वाला। इसमें भी ऐसे दो लेंस है। टेलीस्कोप भी यही चीज़ है, इसमें दो लेंस है। टेलीस्कोप भी यही चीज़ है, ये टेलीस्कोप है, ऐसे तस्वीर आती है, मिलती भी है। अब ये वाला हमारा कौन सा है, ये वाला ऑब्जेक्टिव वाला। क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट को दिखा रहा है क्या। और मरियम एक यहाँ अंदर पड़ा हुआ है, उसको बोलते क्या, क्यों कि वो आंख के करीब है। आईपीस क्या, देखो याद करने की टेक्निक है। हमारे पास रैमो
रेमो मेरे भाई, मेरे दोस्त, जो बात है माइक्रोस्कोप में जो बैक्टीरिया आप देख रहे थे वो बहुत करीब था, तो ऑब्जेक्टिव की लंबी वेवलेंथ बनाने की जरूरत है, शॉर्ट भी चलेगा जो भी थी, मैंने क्या बोला वेवलेंथ, हाँ उसकी फोकल लेंथ बड़ी बनाने की जरूरत है नहीं है, छोटी बनाओ, क्यों है करीब। अच्छा, चांद को देखने के लिए छोटी फोकल लेंथ बनाएगा ना तो बहुत दूर है भाई, उसको अंदर लेकर आने के लिए आपको भाई, मेरे को एक मच्छी ऊपर घूम रही है किस पर, पानी पे, मेरे को उसको पकड़ने के लिए जो डंडा जो चाहिए वो इतना बड़ा नहीं चाहिएगा। अगर मेरे को मछली चाहिए कौन सी वाली जो सफ़ा कहाँ पर हो, नीचे हो, तर में हो, तो मेरे को डंडा बड़ा चाहिए, वो अंदर की तरफ वो जाए। अब तू बैक्टीरिया को नहीं देख रहा, अब तू देख रहा है किसको, चांद को, और ये चांद आसमान में तो है मगर बहुत दूर है, क्या है बहुत दूर। तो ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ लार्ज और आई पीस की पूरा उल्टा, किसका, माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का पूरा उल्टा है मेरे भाई। चले all these are comes in nature. Objective lens have small, सही ना, have large focal length, eyepiece। क्या बाबू अगर ये वीडियो नहीं रिकॉर्ड हो जाएगी ना तो तू तो गया बेटा, लाख पंजे बड़े दिए जहाँ ये ब्रेक मारेगा टन खुद आवाज करेगी ये। हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस है लार्ज फोकल लेंथ, आई पीस है स्मॉल फोकल लेंथ, पूरा का पूरा किसका, वो याद करने का तरीका है, तो अभी आप अंधे नहीं बनो, हाँ थोड़ा एक कॉमन सेंस भी चीज़ होती है। टेलीस्कोप से चांद को देख रहा है और माइक्रोस्कोप से बैक्टीरिया को देख रहा है। अब बैक्टीरिया यहाँ है, चांद वहाँ है, इसको देखने के लिए शॉर्ट एक करीब फासला, वो लॉन्ग फासला, तो पहले ऑब्जेक्टिव होता है फिर आई पीस होता है, तो ऑब्जेक्टिव वाला ये शॉर्ट ये लॉन्ग, अगर एक शॉर्ट है तो दूसरा वाला लॉन्ग, एक लॉन्ग है दूसरा वाला शॉर्ट, ये शॉर्ट हो गया वो लॉन्ग हो गया, ये लॉन्ग हो गया, ये याद करें क्या है, लेवल में घूम जाता है, केंजो लॉन्ग हो केंजो शॉर्ट हो, वन शॉर्ट केंजो है लॉन्ग केंजो, अगर फरुका बेशक आदमी अगर तो को पता चल गया है लॉन्ग किसका शॉर्ट किसका, अभी जरा देख बाजू चांद किधर है, इन्फिनिटी पर, इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर है, तो अभी हमको पता है जब ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे होता है, लाइट रेज इन्फिनिटी से आती है तो इमेज किधर बनती है, अब हमको ये पता है, हमको ये पता है, देखो तो सही यार, देखो तो सही यार, देखो तो सही यार, माइक्रोस्कोप F1 के बाहर निकाला था, इनलार्ज इमेज दे रहा था, ये पहली वाली डिमिनिश दे रहा है, तो इसका काम छोटा करना है, उसका काम बड़ा करना था। वो पहले वाला ऑब्जेक्ट आई पीस क्या वो इनलार्ज करके दे रहा था, और ये वाला डिमिनिश करके दे रहा है। पुरुषा देखो तो सही कितना खूबसूरत है, नहीं है कि नहीं, है ना, हाँ आया है कि नहीं है, आया। अब बात क्या है, बात यहाँ पर ये बिलाल गधे चलिए, बात यहाँ पर ये हमारे पास, अब मैं लिखूं क्या, मैं लिखूं क्या, मैं लिखने की जरूरत है, आ जाओ मैं तस्वीर बात है लिखते हैं, जाए जाए अब बेटा थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, बहुत अच्छा समझ में आएगा और दिमाग में बैठ जाएगा, और फिर दिमाग से निकलेगा भी नहीं। अब ये तस्वीर है टेलीस्कोप की, ये जमीन है और ये हम हैं और ये पार्टी हो रही है, और ये इफ्तार पार्टी हो रही है, इंजन में प्यारी प्यारी प्या क्यों हलिया आणि ही छाय ही जो है माणू आहे ही टेलिस्कोप आहे यो
चंड आहे ही माण्हू चंड खे ॾिसण जी कोशिशि पियो करे ऐं हिन टेलीस्कोप में माइट ॿ लेंस आहिनि हिकिड़ो हिते पियो आहे ऐं हिकिड़ो हिते पियो आहे हाणे पाण हिनखे बाहर लेकर आएंगे और देखेंगे कि किस तरह से नहीं सही है। अब क्या करो कुछ नहीं करो यार आपको बिलाला ओ बिलाला बिलाला अगर तुम वैसा मेरे गाँव चले ना तो लोग तुमको बिलाल नहीं बोलेंगे नहीं बिलाला सुबहान पांचो मजाक जो है वो क्लास में कोना क्लास का बाहर कुछ है तो चाहो क्लास विच के कुछ ना चाहो हाँ बिलाल ऐसा क्या आयो ऑब्जेक्ट कहाँ रखूं सर रखो ही नहीं क्यों कहाँ रखूं ये चांद को यहाँ थोड़ी चांद दूर अकेला मेरा भाई मेरा चांद बड़ा इससे रोशनी आई 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 बड़ा चांद आई 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 नहीं बड़ा रहेगा बता आई आई बंदी का सुनी मार उसका देना वो उड़ता उड़ता निकल जाएगा भाई नहीं मार कमजोर आवाम है उड़ता क्या होता है उड़ता मतलब क्या किडनी आ जाओ ये क्या है ये मून है दूर अच्छा यहाँ क्यों नहीं रखा सर यहाँ नहीं दूर इन्फिनिटी अगर आपने केस नंबर पहला केस हमने छोड़ा नंबर 2 3 4 5 कैसे फिर पहले पे आती इन्फिनिटी वाला दूर से जो रोशनी आ रही है वो ऐसे बनाएंगे तो मैंने शुक्र करो तुम्हारा समझने के लिए मैंने चांद बना दिया वरना मैं ऐसा बना लाइन बनाता क्लास में मैंने ऐसी बनाएंगे अब बाबू इससे रोशनी आई आई था अब ये कन्वर्जिंग लेंस ये घुमाएगा हप अंदर लेकर आएगा उसको तो ये अंदर लेकर आएगा और इसके फोकस पॉइंट हो जाएगा तो सिर्फ एक इधर एक नहीं पॉइंट्स है किताब बताती है क्या डिमिनिश बोले कौन से बोले काल तकरीबन एक ही है पॉइंट्स है बाकी किताब क्या बोलती है हम क्या बोलेंगे दूसरे कैसे बनी डिमिनिश्ड बिलाल भाई लार्ज बनी बिलाल भाई और रियल बनी बिलाल भाई क्या लार्ज बनी इन्वर्टेड बनी क्या बनी इन्वर्टेड बनी इन्वर्टेड के साथ फिर क्या आएगा हमारे पास जो बात है वो क्या है बिलाल भाई इन्वर्टेड तो छाछा ठयो डिमिनिश ठयो इन्वर्टेड ठयो ऐं रियल ठयो टई ठई विया हां ठई हाणे आयाज भाई हिन चैप्टर में कुछ सवाल अची वियो एमटीएस में तो हिकिड़ो जो कॉमन आहे वो इहो हूंदो हिन फॉर्मूले ते तव्हां जो सवाल मिलंदो ही त मतलब कि हरू बरू छा हरू बरू आया आयत आहे इहो आयत आहे हिन ते सवाल हरू बरू ईंदो अगर न अरे सवाल की जरूरत है एक नहीं है 3-4 हैं तो दूसरा कोई ऐसा आएगा कि आई पीस की जो फोकल लेंथ होती है टेलीस्कोप में वो छोटी होती है वो लार्ज होती है ऐसी होती है वैसी होती है ऐसे हाँ या एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का और गैलीलियन टेलीस्कोप में क्या फ़र्क है मैं पढ़ाऊँगा कोई ऐसा है कोई इस तरह की बात है आएगी अगर हमने लेक्चर सुना हुआ है या लिखा हुआ है तो फिर हमको फिर तकलीफ नहीं होगी तो डिमिनिश इन्वर्टेड और रियल तस्वीर बनेगी अब याद करने की जरूरत भी नहीं है जरूरत है चांद दूर दूर इन्फिनिटी दूर तो फोकल लेंथ लंबी किसकी ऑब्जेक्टिव ये ऑब्जेक्टिव ना ऑब्जेक्ट की तरफ है आम तो यहाँ पर है हमारी आम तो हमारी नहीं बोलो बोलो चले तो में आ रहा है नहीं आ रहा
तो ब्रेक करनी है ना तो अपन यहाँ चलेंगे, सारा बात करेंगे। सही है, आया सानिया तुझे अपन ढुम ढुम आना जरा आया। तो बात क्या है, बात यहाँ पर ये कि यहाँ पर अच्छा सर यार वो यार वही चीज़ यार, बिल्कुल वही चीज़ याद है अपने पास वो माइक्रोस्कोप था, माइक्रोस्कोप में जो फर्स्ट इमेज बनी थी वो कहाँ बनी थी? और बियॉन्ड जो बनी थी वो किसके अंदर आ गई थी? ये सही है, इसकी जो एफ है वो इधर है यार। आप वो मजाक करता तुम हमारे साथ। जो इसकी इमेज बनी, इसकी एफ किसकी? ऑब्जेक्टिव की, वो अंदर आ जाती किसके? आई पीस की फोकल यूनिट। तो इसको तो बना फोकस पे, मगर गलती ये हुई कि पॉइंट साइज बना, मगर गलती ये हुई कि ये साला अंदर आ गया किसके? आई पीस के फोकल लेंथ में। अभी तो छोटा बड़ा जो भी था वो तेरा मसला था, मगर तो घुस गया अंदर हमारे। हम तो वर्चुअल निकालेंगे, हम तो मैग्नीफाइड निकालेंगे, हम तो इरेक्ट निकालेंगे। कम घुस गया ये आई पीस के फोकस में। तो आई पीस के फोकस के अंदर घुसा तो बोला तू भी था सही जानी तो को आसान सा हेरो को मजाक कंदो ही था तो ये थींदो ही ऐसे कैसे जाएगा ये? हाँ ऐसा देख लिया तो भाई किताब में किसी है काम बनेगा ये ऐसे पीछे और इस तरह। बताने का मतलब कि ये सुनो छोड़ दे सुन ऑब्जेक्ट इसके लिए ऑब्जेक्ट का फोकल लेंथ तो वो इन्फिनिटी पे तो इमेज कहाँ पर? नेचर। मगर जो ये बनी है छोटी मोटी तो बनी है ये आई पीस के फोकस में घुसी जैसे माइक्रोस्कोप में घुसी। मैं को ऐसा अगर ना मैं तेरे को बढ़ाऊं आऊँ चली को दिशा भाई नजर कौन पे होती है? तू भी सही कर घुमाए घुमाए बाबा सही कर तस्वीर सही कौन पे अच्छे तुझी बाबा लेंस जे 2f1 में अची भी हो हिने के इन्फिनिटी ते रख हिने जी फोकल लेंथ वधी कर ताकि ही इन्फिनिटी ते बने ऐं हिने जी हीअं बाबा सही हिने जी हीअं फोकल लेंथ कर के हुन जी तस्वीर हुन जी फोकल लेंथ हिने जी फोकल लेंथ ते अंदर अची वने कि ही आगे जाए पीछे आ जाए कि इसकी फोकल लेंथ उसमें घुस जाए ताकि जो उसकी तस्वीर जो फोकस में बनेगी वो इसके फोकस के अंदर हो जाए ताकि तुखे तस्वीर बड़ी नजर अचे वरना नजर नहीं आएगा। नजर कौन पे ये तो नंडो ये झंडा छा है अभी भी हां बोलो थी एडजस्ट करना पड़ेगा कि अगर आपका पास जो ना आपके पास जो ये है अगर सानिया हम ऐसा इसको इसी लेंस की फोकल लेंथ बड़ी है मगर अगर हमने सही से एडजस्ट नहीं किया हुआ और ये अगर 2f1 पे आ रहा है तो कुछ और दे देगा। अगर ये कुछ और आ रहा है तो मैं कुछ भी तस्वीर बन सकती है डिपेंडिंग अपॉन कि कुछ लोकेशन पर है लेंस की कौन सी वाली फोकल लेंथ पर। ये हमारे हाथ में होता है, ये हमारे हाथ में होता है कि लेंस की कौन सी वाली जो है वो पोजीशन पे रखना है उसको चेंज करके उसको घुमा के किसको लेंसेस को घुमा के उनका जो जैसे बेटा देखो ना हमारे पास हमने आँख पढ़ी भी है हम पढ़ेंगे भी हमारे पास आँख में एक चीज़ होती है एकोमोडेशन। दूर की चीज़ देखने के लिए आँख अलग सिस्टम बनाती है, करीब की देखने के लिए अलग चीज़ बनाती है। जब हम दूर देखते हैं तो आँख खुल जाती है, लेंस पतला होता है, कहीं तो कंटेंट होती है तो हमारे पास ऐसे ही ना बिल्कुल आँख का लेंस की वो कभी थिक कभी थिन कभी थिक कभी थिन कभी थिक कभी थिन होता रहता है। लॉस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ लेंस इज नोन एज भगवान मुझे उठा ले। Loss of elasticity of lens Rimo is known as नहीं स्टिग्मेटिज्म नहीं स्टिग्मेटिज्म नहीं है ऑप्शन भी नहीं है
ऑप्शन दूंगा तो फिर लोग समझ जाओगे। मगर मुंह से कोई बोलेगा नहीं है, जो बोलेगा मैं कोटा में और भाई ऑप्शन ए यार वो मेरे को यार प्रेसबायोपिया गया प्रेस्टीज क्या प्रेसबायोपिया पढ़ेंगे क्या? प्रेसबायोपिया एक बीमारी है जिसमें हमारी लेंस हमारी लेंस की जो है वो इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है, फिर वो बंदे को नजर नहीं आता। प्रेसबायोपिया इज अ काइंड ऑफ आई डिफरेंट होता है मायोपिया के हेट्रोमायोपिया क्या? हेट्रोमायोपिया हमारे अल्लाह ताला ने आँख कैसे बनाई कि वो नेचुरली करीब की चीज़ें देखने को बनी है। जब हम दूर देखते ना तो फिर वो सही होती है ताकि दूर की हमको नज़र में आए। आज पढ़ेंगे इसको, अभी पूरा पढ़ा भी हुआ हम लोगों ने छठी क्लास मैट्रिक में बहुत अच्छे से ये पढ़ा हुआ प्रेसबायोपिया और हमारे पास क्या हेट्रोमायोपिया। अभी ना मैं 9th को पढ़ा रहा हूँ यार मेरे भाई, मैंने आपने वो स्टेटस भी दिया था, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम पूरा पढ़ा है इनको, इंसुलिन ये पूरा हर चीज़ पढ़ाई, मैं उनको बहुत खुल के भी पढ़ाता हूँ। ग्रेव साइकिल पढ़ाई मैंने सारी पढ़ाई है। जो टेस्ट में इनका बना ना वो अगर आप यूँ नहीं बोलो ना कि आपसे मुश्किल होता है तो आप यूँ बोलते हो आपके लेवल का होता है, मुश्किल टेस्ट होता है इनका बहुत। तो इनको मैं कहता हूँ तुम लोग फर्स्ट स्टैंडर्ड नहीं पढ़ोगे, तुम लोग 9th मैट्रिक की रिवीजन कर रहे होगे फर्स्ट स्टैंडर्ड। तो तकरीबन बातें क्या हैं? तो ये सारी तो मैट्रिक की बातें हैं, इसमें क्या आ जाओ कुछ बातों के अलावा हमने माइक्रोस्कोप भी पढ़ा हुआ, इसमें हमने टेलीस्कोप इसमें पढ़ा हुआ, इसमें क्लास मैट्रिक जाए बड़ा अभी याद करना है इसको, याद करना की तस्वीर नहीं होती सही से। हाँ आ जाओ इसको याद करना है। लिखें क्या लिखूँ मैं? The object सही है इज ए इंफिनिटी। क्या इज ए इंफिनिटी? देखो बेटा टेलीस्कोप हो या माइक्रोस्कोप हो इनको एडजस्ट करना पड़ता है, ये ऐसा नहीं होता उठा के देखा आपको नज़र में आ गया, इनको एडजस्ट करना पड़ता है। इस तरह से लेंसेज को रखना पड़ता है कि ऑब्जेक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है वो इंफिनिटी पे जाए ताकि उसकी इमेज फोकस बने, और आई पीस की जो है फोकस है वो ऑब्जेक्ट की फोकस के अंदर घुसानी पड़ती है ताकि तो उसकी इमेज वो फिर वर्चुअल बन जाए, डायरेक्ट बन जाए। सही है? समझ आ रही नहीं आ रही? कैसे बोलो? नहीं समझ नहीं है। आगे मरियम ये क्या है? इस तरह से रखो कि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी व्यू ओ यहाँ पर दूर कैसे बनी? बहुत छोटी बनी। ऐसे रखो कि इसके अंदर आ जाए, हमारे हाथ में क्या अंदर, ताकि इसकी कैसे बने? वर्चुअल तो उसमें दो किस्म की तस्वीर बन रही है, रियल इन्वर्टेड भी बन रही है और वर्चुअल रियलिटी भी बन रही है। अरे ना लिमिटेड बन रही है और लार्ज भी बन रही है। लिखें की पॉइंट 1 2 3 4 लिख कर 1 4 हाणे पंजों छा थींदो? दी ऑब्जेक्ट is at infinity and we know that infinity पर जो है इमेज कैसी बनती है। है ना? देखो शुरू के वो 6 केसेस का फायदा चल रहा है, वो 6 केसेस किए हैं इसलिए सब आ रहा है, वरना फिर तकलीफ करता है। क्या करता है ये तकलीफ करता है। वो 6 केसेस पढ़े हुए हैं, अभी हमें पता है इन्फिनिटी पे कहाँ जाएगी, F1 पे कहाँ जाएगी, बिलियन F1 पे कहाँ जाएगी, F1 F2 पे कहाँ जाएगी और F2 पे कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगी, किधर जाएगी। अयाज भाई अगर ऑब्जेक्ट 2F1 पर हो तो इमेज का साइज क्या होगा? सेम साइज। अगर F1 पर हो तो मैग्नीफाइड हो, बिटवीन F1 का तो F1 और 2F1 के बीच में तो इनलार्ज। अगर बियॉन्ड 2F1 हो और इन्फिनिटी पे
शाबाश मेरे बच्चों। The object is a infinitive. Object क्या है सुबाना? Infinitive मेरे भाई। The object is a infinitive due to which the image formed by objective lens is at focus। जो इमेज कहाँ बनी वो? क्यों? ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है। नंबर 6 नेचर ऑफ इमेज इज रियल इन्वर्टेड बड़ा है पॉइंट साइज पर हम इसको डिमिनिश करते हैं कि हमारी किताब में डिमिनिश का अल्फाज लिखा हुआ है। डिमिनिश में छोटी पॉइंट साइज में वो छोटी दोनों छोटी छोटी ठीक है वो भी छोटी वो भी छोटी इन्वर्टेड है पॉइंट साइज में हम डिमिनिश करेंगे हमारी किताब में डिमिनिश का अल्फाज मार्क दिया है डिमिनिश रियल डिमिनिश एंड इन्वर्टेड रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश। ये क्या नेचर ऑफ इमेज है। इमेज इस तरह की बनी हुई आई है। तो ये अब क्या आई पीस को इस तरह से कि चले फारूक भाई फोकल लेंथ ऑफ आई पीस is adjusted ayaz in such a way that it comes within the focus of objective lens। Objective lens due to which the image जो किसके तरह काम कर रही है? रियल ऑब्जेक्ट तरह काम कर रही है। Due to which the image object comes within the focus of eye piece। ये मैं को डायरेक्ट लिख देता हूँ या पॉइंट अलग कर लेते हैं। आई पीस नेचर ऑफ इमेज फॉर्म बाय नेचर ऑफ इमेज by eyepiece is virtual magnified एक बात और बाबूजी the final image is हाँ मोबाइल फुल चार्ज is magnified inverted and ये तो सिमरन और करण हो गया। सिमरन और राहुल था, करण और अर्जुन था। करण अर्जुन
सिमरन राहुल तो क्या बनेगी? राहुल बनेगी, क्या बनेगी? क्या अर्जुन बनेगी या राहुल बनेगी? तुम नहीं बनेगी, क्या बनेगी? बुर्ज खलीफा आया। हमारे पास क्या है वो the final image is magnified, inverted and virtual। शाहरुख खान की बर्थडे ने क्या था ना मैं सही बता रहा हूँ, मेरे को कहाँ से याद नहीं है। तो उसकी पूरी बिल्डिंग पर जो है वो शाहरुख खान की तस्वीर बनी थी इसकी बुर्ज खलीफा। the final image is magnified, inverted and virtual। अब यहाँ क्यों दो ना इसके ज़्यादा कहाँ लेके वर्चुअल और इन्वर्टेड कहाँ से आए? ये यहाँ से आए, ये दोनों तस्वीर आ रही ना, तो टेक्निकली है वर्चुअल। क्या है? वर्चुअल है। और आपने टेक्स्ट में लिखा पढ़ोगे इसको मिलेगा आपको, तो वहाँ पर जो है वहाँ पर भी लिखा होगा कि जो है ना एक्सटर्नल टेस्ट में इन्वर्टेड भी आती है और वर्चुअल भी आती है, क्योंकि पहले इन्वर्टेड है बाद में वर्चुअल है। ये तो जो इमेज बनती है फाइनल वाली वो उसमें दोनों तस्वीरें थी, उसमें इन्वर्टेड भी थी वर्चुअल भी, जबकि जो आई वो कौन सी आई है? वर्चुअल है। ये क्या आई है? वर्चुअल है। ये ना कभी भी एक साथ नहीं होते, ये कभी साथ में नहीं होते हैं। तो यहाँ पर क्यों बोला हुआ है? क्योंकि इन लोगों ने जो है वो पहले इन्वर्टेड है फिर वर्चुअल, दोनों एक साथ नहीं होते। दोनों तस्वीर एक टाइम पे दोनों कैसे आ सकती है? एक टाइम पे दोनों नहीं आ सकती, एक टाइम पे एक ही आएगी। तो पहले इन्वर्टेड फिर मरियम फिर वर्चुअल रखिए, और बोलते हैं कि इसमें वर्चुअल भी आई है और इन्वर्टेड भी आई है और मैग्नीफाइड और डिमिनिश। ठीक है, आ जाओ। तो हमारे पास यहाँ पर फाइनली बात है, आखिरी बात बाबू, आखिरी बात, the distance between objective length and eyepiece। क्या? वो फासला जो ऑब्जेक्टिव के बीच में और आई पीस के बीच में हो, इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप। क्या? The distance between objective lens and eyepiece is known as, बिल्कुल एक लाइन कंपाउंड माइक्रोस्कोप में डालो मेरे लिए। क्या? The distance between objective lens and eyepiece is known as length of the compound microscope। उसमें length of the telescope known as length of telescope। छपाई कर ली? अगर आपने छपाई कर ली तो आए हम चलेंगे यहाँ से आगे। छपाई निकली, हवा नहीं, इसमें हवा यहाँ से आ रही है, तो रास्ता यहाँ से जा, यहाँ से तुम पाँव यहाँ से तो यहाँ से देखा कैसा यह चले। आओ, हमारे पास जो बात है वो बात क्या है? दो फॉर्मूला नहीं पता, दो भी तीन नहीं पता। कुर्सी पर देख लेना, नहीं गिरेगा वो। ले और ले हाँ सही बात, ठीक है, और नहीं लेकर जाना भी। अगर ये गिरा ना छोड़ूंगा नहीं, पहले बता रहा हूँ। यहाँ रख दे, आया सर पे दे, आया इसको ना पानी में लगा तो सर पे रख दे, रोजा जरा आया। तो जो बात है वो क्या बात है? वो बात यहाँ पर ये है कि हम आज चलेंगे आगे की तरफ। चलें, आया बाबू भाई, अगर यहाँ तक क्लियर है तो चलें आए। कौन बोलता है कि मैं बंदा हूँ खतरनाक और मैं ऐसे सेकंडों में सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल माइक्रोस्कोप ऐसे करके सर हम बिल्कुल खतरनाक नहीं, हम मासूम लोग हैं सर, हम खतरनाक बिल्कुल भी नहीं हैं।
फिलहाल चले इसके दिमाग में कहीं ना कहीं थी तभी नाम आया। हमारे पास बात है, हमारे पास बात है तो क्या बात है चलो तो गया आया। अब जो बात है वो क्या बात है, वो बात यहाँ पर ये है बेटा, अगर जी बुट्टो अगर सिंपल माइक्रोस्कोप मैग्नीफाइंग ग्लास मैग्नीफायर तो object within focal length image on the same side virtual highly magnified erect m is equal to beta upon alpha के alpha upon beta beta upon alpha चले सुबान कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंस कॉन्वेक्स लेंस ऑब्जेक्टिव आईपीस। ऑब्जेक्टिव माइक्रोस्कोप करीब है बैक्टीरिया शॉर्ट फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव की और उसकी शॉर्ट तो आईपीस की लॉन्ग फोकल लेंथ। देखो याद की जरूरत नहीं है, खुद हो जाएगा। शॉर्ट फोकल लेंथ है तो हमारे पास ये याद करें शॉर्ट फोकल लेंथ है मगर ऑब्जेक्ट को क्या रखना है बियॉन्ड f1 बियॉन्ड f1 मतलब कि बिटवीन f1 एंड टू f1 तो इमेज अब हमको पता है हमने केस पढ़ा हुआ है ये केस पढ़ा है। तीसरा इमेज बनी बियॉन्ड f1 इन्वर्टेड रियल इनलार्ज मैग्नीफाइड नहीं इनलार्ज इनलार्ज में बड़ी बड़ी मामला बहुत बड़ी ये मगर इस तरह से बनाओ कि जो ये इनलार्ज इन्वर्टेड रियल इमेज आई है ये फोकस में घुस जाए किसके आईपीस तो वो फोकस में घुसेगी आईपीस के तो उरुसा जो आईपीस तस्वीर बनाएगा वो वर्चुअल एरे और हाईली कंपाउंड टेलीस्कोप वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो दूर की चीजें दिखाते हैं बड़ी चीज को छोटा करके दिखाते हैं मगर फिर भी वो बड़ी नजर आती है क्योंकि आंख के करीब है नियर टू द आई और विजुअल एंगल लार्ज। तीन किस्म के होते हैं एस्ट्रोनॉमिकल गैलीलियन और हमारे पास जो एस्ट्रोनॉमिकल है उसमें क्या होता है दो लेंस दोनों कॉन्वेक्स लेंस। अब ये काम क्या है ये हेवनली बॉडीज को दिखाता है मतलब कि जो है मून स्टार जो है वो और प्लैनेट्स दूर जगह। अब जब दूर है तो ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ बहुत लंबी दूर है वो याद नहीं करना रटा नहीं माना समझो क्योंकि मून बहुत दूर है तो फोकल लेंथ बहुत दूर मून बहुत दूर। अब एक की फोकल लेंथ दूर लंबी दूसरे की छोटी दूर है मून इन्फिनिटी से रोशनी आ रही है। अब हमने कैसे पढ़ा हुआ है केस नंबर 1 जब रोशनियां इन्फिनिटी से आई शजा तो कौन सी बनी डिमिनिश क्या किताब डिमिनिश बनी रियल बनी इन्वर्टेड बनी फोकस बनी ऑब्जेक्टिव मगर आप आई पीस को राजीवा इस तरह से एडजस्ट करो कि उसकी फोकस ऑब्जेक्टिव की फोकस के अंदर आ जाए जिससे क्या होगा जिससे जो इमेज बनी डिमिनिश या जो है वो रियल इन्वर्टेड वो अब बनेगी वर्चुअल एरे मैग्नीफाइड हाईली मैग्नीफाइड बोलो चले क्लियर है। तो कहते हैं हमारे पास जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है वो हमको रियल भी देता है वर्चुअल भी देता है इन्वर्टेड भी देता है कौन हमारा अच्छा वो एक बात याद रखना नेचर ऑफ इमेज फॉर्म बाय आर्ट पीस इज वर्चुअल मैग्नीफाइड एंड इरेक्ट एट इंफिनिटी। इसकी तस्वीर बनी ना वो क्या बनेगी नहीं इसकी इंफिनिटी बनेगी ये थोड़ा चेंज है क्या अभी अब हम ना गैलीलियन पढ़ेंगे उसमें एक बात चेंज आएगी एट इंफिनिटी क्या बनेगी चले इधर आ बाबूजी ये क्या है ये लेंस है
बाबूजी ये इसकी F1 है, बाबूजी दूर से आई हैं, बाबूजी लगी हैं, बाबूजी क्रॉस करके गई हैं। और बाबूजी जब ये आई हैं तो क्या हो गया है, क्या हो गया है, ये ऐसे हो गया है कि ये यूं लगी, ये यूं लगी, यूं गई, और ये इधर 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 जाके कट कट मार दिया। तो जब यो यहाँ बनी F1 to F1 के बीच में बनी नहीं क्या, F1 to F1 के बीच में अगर रैमो अगर इसका F1 to F1 भी देखेगा ना, अरे इस वाले का किसका, इसका F यहाँ पर है, इसका 2F यहाँ पर होगा ना, नहीं गलत बोला मैं, इधर देखो इधर देखो, ये वाला, ये इसका F1, ये इसका F और ये इसका दूसरा वाला हमने यहाँ खड़ा किया हुआ है, इसकी फोकल लेंथ ज़्यादा है तो बाबू ये इसका F फोकल लेंथ बड़ी है, और ये इसका F और ये इसका, तो जो इमेज आई वो इनके बीच में नहीं आई, वो ऑब्जेक्टिव के भी बाहर गई आई, वो F1 और 2F1 के बीच में ही आई है, आई वो F1 और 2F1 के बीच में ही आई है, मगर वो इसके बियॉन्ड चली गई, ऑब्जेक्टिव लेंस के वहाँ चली गई। तो जैसे बोलेंगे इन्फिनिटी का 8 समझ में नहीं आ रहा, नॉर्मली हम ऐसे बनाते हैं, इधर 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 बाबू ये F यहाँ ऑब्जेक्ट खड़ा करते हैं, ये ऐसे तस्वीर में ऐसे ऐसे यहाँ ऐसे आती है ना। अब ये वाली भी ऐसी है, मगर इसकी फोकल लेंथ बड़ी है, किसकी, सुनो मेरी बात सुनो इधर, ये लेंस ये इसकी F1 है, ये इसकी F2 है, ये इसकी F1 सामने और उसके बीच में F1 है, और वो सब और उसके बीच में F2 है। अगर मैं ऑब्जेक्ट यहाँ रखूँ क्या F1 के अंदर रखूँ, तो जो तस्वीर आएगी वो कहाँ आएगी, वो F1 और 2F1 के बीच में आएगी। मगर लेंस जो ये लेंस ये अजीब लेंस है, ये इसकी F1 ये रही और F2 वो रही, बहुत दूर है, तो फोकल लेंथ बहुत बड़ी है। तो अब जब इसको यहाँ रखेंगे ना, अंदर रखेंगे, तो तस्वीर ये देगा यहाँ पर F1 और 2F1 के बीच में देगा, मगर होगी दूर, पर इमेज F1 और 2F1 के बीच में ही आएगी, मगर बोलेंगे इसको दूर, क्यों, नॉर्मली क्या, नॉर्मल लेंस ये रूसा, नॉर्मल लेंस ये रहा, ये रूसा F1 है, रूसा ये F2 है या 2F1, तो ये रूसा ऑब्जेक्ट को अपन ने यहाँ रखा, तस्वीर बनी इसके बीच में यहाँ बनी, तो ये करीब है। मगर ये लेंस ऐसा हमने अजीब लेंस लिया है, ये इसकी जो F1 है वो ये रही, ये F1 है किसकी, उस लेंस की, और F2 उसकी वो रही। तो अगर हम लोग यहाँ ऑब्जेक्ट रखेंगे विथिन F1, विथिन दिल पर रखेंगे, तो ये इसको बनाएगी ओ बार F1 और 2F1 के बीच में, तो 2F कितना दूर हो गया, तो इसलिए बोलते क्या ये, एक मिनट इसको बताओ लेंथ ऑफ मार्कर्स को क्या है, लेंथ ऑफ मार्कर्स को क्या है, मेरे चर्सी स्टूडेंटों होश में आओ, किसमें आओ, होश में और जोश में। क्या कल एक बंदा मिला, मैं हमारा जो ना पुराना जो जगह था, हमारी मोहल्ला था, वहाँ हमारे घर थे ना, तो हमारे वहाँ 5 घर थे, तो वो भी रेंट पर है, तो मैं वहाँ रेंट ना मैं जाता नहीं हूँ, मेरा टाइम नहीं होता, अम्मी मेरी लगी उस रोज़ मेरे को, 3 महीने का रेंट हो गया, मैं गया नहीं। कल मेरे को अम्मी ने बोला अगर तुम नहीं जाएगा तो फिर पैसा मेरी कट्टी हो जाएगी, फिर मैंने कहा मैं बाकी की जो कट्टी बर्दाश्त कर लेंगे, तो तेरी कट्टी नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। तो मैं गया और जब मैं वहाँ गया और वहाँ पर एक बंदा था, हमारे मोहल्ले का नाम था उसका नवाब, नाम था, नाम रियल क्या मुझे खुद नहीं पता था, मगर नवाब बोलते इसको, नवाब भाई बोलते, बड़ा उम्र का। मरियम मैंने उसको कल देखा, वो बेचारा पागल हो गया। आई मीन कि वो नॉर्मल बंदा था, काम करने वाला बंदा था, मगर अब बेचारा वो क्या हो गया, जिसको बहुत तरस आया। रीज़न क्या था, रीज़न ये था कि मैं जो बात बोलूँ वहाँ से बात निकली, वो चर्च पीता था, क्या पता था, चर्च पीता था, उसकी औलाद नहीं थी,
वो शादी से पहले चर्च पीता था, शादी भी चर्च पीता था। अभी उसकी जो है शादी के अच्छी बात बताऊँ, शादी के 28 साल के बाद क्या औलाद हुई, बेटियाँ, वो भी 2 ट्विंस। और जैसे कि औलाद हुई तो फिर उसने क्या अब बोला कि अब मैं चर्च नहीं पढ़ूँगा, मेरी बेटियाँ हो गई, अब मैं चर्च से अक्सर जो ना जो आदमी होता है, ये मेरे अब्बू ने बताई थी, तो बेटी पैदा होती है उसकी, तो फिर वो बिल्कुल क्या हो जाता है, इंसान हो जाता है। कि फिर उसकी बेटी हो जाती है ना, फिर वो इंसान बन जाता है। तो जो है वो देखा मैं चर्च छोड़ दूँगा, तो चर्च छोड़ा तो उसका दिमाग बेचारा जो है वो आउट हो गया। 28 साल से वो चर्च फिरा था, उसको एक लगी थी लत, उसने छोड़ी तो क्या हो गया, उसको दिमाग उसका घूम गया। अब बेचारा वो क्या हो गया, पागल हो गया। बताने का मकसद ये कि तालीम नहीं है, यानी तो कोई चर्च पी रहा है, कोई ठरा पी रहा है, कोई क्या पी रहा है, फिर बाद में फिर ये होता है। बताने की बात यहाँ पर ये है सानिया, और सानिया बताने की बात ये है, बुरी चीज़, बुरे काम का जो रिजल्ट आता है वो भी एक दिन में नहीं आता, अच्छे काम का भी रिजल्ट एक दिन में नहीं आता। आप बुरा काम करो, करते आखिर में झक लगेगा। अच्छा काम करो ना, तभी आपको इमीडिएट रिजल्ट नहीं मिलेगा। अच्छा काम करो 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 सालों के साल, फिर आपको उसका रिजल्ट एक दिन में कुछ भी नहीं होता है। तो आओ हमारे पास बात यहाँ पर ये देखो, ये लेंस है, ये नॉर्मल लेंस है जो हम यूज़ करते हैं सानिया, ये नॉर्मल लेंस है, ये आईपीस का लेंस है जो टेलीस्कोप यूज़ कर रहे हैं, ये पतला होगा। तो देखो बाबू, नॉर्मली क्या है, नॉर्मली ये इसकी f1 है और ये इसकी f है और ये इसकी 2 है। इसका क्या है, ये इसकी f है और ये इसकी 2 है। ठीक है, अब इसका जब ऑब्जेक्ट यहाँ खड़ा किया हम लोगों ने, तो ऐसा निकला और कहाँ मिल गई, मिल गई। और जब इसका यहाँ खड़ा किया, ये f1 और 2f1 के बीच में, मगर इसकी फोकल लेंथ बड़ी है, इसलिए बोलते हैं ये इससे बहुत दूर है। ये कितना है, तो ये किसमें बनी है, देखिए ये भी किसमें बनी है, f1 और 2f1 बोलते क्या है, आईपीस का फोकल लेंथ कम है ना, बेटा आईपीस की फोकल लेंथ स्मॉल है। आईपीस की छोटी। हमारे पास आईपीस फोकल लेंथ है वो टेलीस्कोप में जो है वो शॉर्ट है। इमेज बनी इसकी वो इनफिनिटी भी बनी, तो क्या हमने देखा है जो इमेज बनती है विदिन f की, वो बनती है f1 और इसकी जो एक्सप्लेनेशन बनी इसकी इमेज इन्फिनिटी की, वो यही बनी कि f1 between f1 and 2f1 is larger. That's why we say that image is at infinity. जो कि ये किसमें f1 और 2f1 के बीच में, ऑफ कोर्स की जो बाबू उसकी जो फोकल लेंथ है वो छोटी है, फोकल लेंथ की यूं ही रख फोकल लेंथ की छोटी है, मगर जो है हमारे पास जो देखने में आएगा, तस्वीर जो आएगी हमारे पास, जो f1 और 2f1 के बीच जो फासला है वो क्या होगा, वो ज़्यादा होगा। इस वजह से जो इमेज बनेगी ना कि वो f1 2f1 के बीच में बनेगी, मगर इससे वो क्या होगी, दूर होगी। और इसकी जो है वो ये जो हमने केस किया था इसकी नियर। अब
बताने की बात ये कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में भी जो इमेज बनती है वो f1 और 2f1 f1 के बीच में बनती है, मगर ये दूर होते हैं, इसकी वजह से हमारे पास क्या होती है, जो इमेज आती है उसको क्या बोलते हैं कि ये इन्फिनिटी। हमने किताब पढ़ी तो लाइन लिखी है, द इमेज फॉर्म बाय आई पीस इज वर्चुअल, इज इन्वर्टेड, इज मैग्नीफाइड एंड इज एट इन्फिनिटी। बताने का मतलब है कि उस लेंस के मुकाबले में वो से दूर, क्या है वो दूर है। इसकी मिसाल ऐसा समझो, कि मेरे लिए यहाँ से इस दरवाजे तक चलना क्या है, मगर एक कीड़े के लिए यहाँ से दरवाजे चलना बड़ी। तो हमारे पास जो डिस्टेंस होता है किसमें, आई पीस के लेंस में, और जो इमेज खड़ी है उसके बीच में ज़्यादा होता है। f1 to f1 को छोड़ दो, जो आई पीस के और जो हमारे पास इमेज बन रही है उसके बीच डिस्टेंस ज़्यादा होता है, और उसका f1 और 2f1 के बीच में ही होगी। मगर डिस्टेंस ज़्यादा होता है तो उसमें क्या बोलते हैं उसको, वो कहाँ पर है, वो इनफिनिटी के ऊपर। हाँ, हमारे पास बाबू एक दो फॉर्मूले हैं हमारे पास, एक सिंपल माइक्रोस्कोप का, मैंने लिखा नहीं था, बताया नहीं था, बता देता हूँ आपको, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, हाँ, और एक टेलीस्कोप तो नहीं है, इसका है चले सिराज, गर्मी है, गर्मी नहीं, शाबाश सिराज मेरे भाई, ये फॉर्मूला देगा बाबू, डी क्या है, डी हमारे पास 25 क्या है, डी क्या है, LDDV, क्या LDDV, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट रीजन। ये 25 रखोगे, फोकल लेंथ दी होगी, डिवाइड करोगे 1 से प्लस करोगे तब आएगा, 1 से तब आएगा। तो फिर f और t का निकालोगे तो मतलब ये 1 से लेस आएगा, मैं प्लस करेंगे, क्या करेंगे इसमें, ये प्लस करेंगे, d आप 25 रखोगे, हमें क्या रखोगे, सवाल आएगा फोकल लेंथ ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास इज 30, कितनी फोकल लेंथ अक्सर बड़ी होगी, d से बड़ी होगी उससे, जब मेरा पॉइंटों में आएगा, 0 पॉइंट में आएगा, तो हमारे होगा फोकल लेंथ ऑफ क्या मैग्नीफाइंग ग्लास इज 30, फाइंड द मैग्नीफिकेशन, तो m इज इक्वल टू d अपॉन f प्लस 1, 25 को डिवाइड करोगे, जो भी फोकल लेंथ उसको 25 से डिवाइड करोगे, 1 से प्लस करोगे, जवाब आएगा। दूसरा इसका बीटा अल्फा में वो एंगल है तो वो काम के नहीं है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भगवान दा m is equal to L upon f1 d upon f2 प्लस 1, यही है। जिसमें दो हैं, क्या है, दो हैं, ऑब्जेक्टिव भी है। अब f1 हमेशा किसी होगी, ऑब्जेक्टिव की, पहला वो है ना, और आई पीस की फिर f2 की। कभी कभी बाबू उसको ऐसे भी लिखते हैं, मजाक मजाक में, मजाक में कभी कभी इसको ऐसे भी लिखा जाता है, नहीं वो नहीं, दूसरा क्या मतलब है इसका, FO ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ और FE आई की फोकल लेंथ। नहीं, मैं गलत बोल रहा हूँ क्या, मैं गलत बोल रहा हूँ, सर हम तो सेकंड ही गिनने हैं, 1 2 100 मकोड़ा दरमंच, क्या 100 मकोड़ा दरमंच। मैंने एक बताई थी, कहानी बताई थी, एक बंदा दूसरे बंदे को समझा रहा था कि बाबा तू इंसान बन जा, देख तू क्या कर रहा है, तू सीरियस लाइफ के साथ। वो दोनों जमीन में बैठ के वो देख रहा है, हाँ, कि हिकड़ो माकोड़ो दरमंच 2 या 2 या 4 या 5 या वो तकरीर पे कर रहा है, तो तकरीर से बच गया, मैं समझ गया होगा। उस टाइम पे 100 मकोड़े अंदर चले गए थे, कहाँ पर, जो डर था, क्या बोलते हैं, 100 मकोड़ा डर में, वो उसकी बात सुन ही नहीं रहा था, वो मकोड़े जो है वो गिन रहा था कि चुप हो जाए।
हम भी कभी कभी ऐसा करते हैं। सर लगा हुआ है, लेक्चर दे रहा है मुझे, हाँ यार आगे क्या करना है मेरे को, ये करना है, किस तरह करना है, उधर जाऊँगा उसके बाद जहाँ भी जाना मेरे को प्रेम करना है। हाँ सर सही है, ऐसा होता है। आ जाओ मेरे भाई, मेरा दूसरा नाम क्या है, आ जाओ। M = L/F/O D/Fe+1। हमारे पास भगवान दा, ओ भगवान दा, भगवान दा, भगवान दा, सभी ज़्यादा नहीं बोलो, हो जाएगा मेरा। F/O/Fe या बाबू, M = बाबू बाबू बाबू, ऐसा ही ना, उल्टा है सब ये। बाबू बाबू चीख रहा है ये, बाबू चीख रहा है ये, बाबू चीख रहा है ये, बोल रहा है। जितनी ज्यादा ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ बड़ी करेगा उतनी ज्यादा मैग्निफिकेशन बढ़ेगी। आया सुबह तुम्हारे बगैर जिंदगी गुजारा नहीं है। जितनी ज्यादा ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ ज्यादा होगी उतनी मैग्निफिकेशन ज्यादा होगी। जितनी ज्यादा आई पीस की फोकल लेंथ ज्यादा होगी उतनी मैग्निफिकेशन कम होगी। किसकी? एस्ट्रोनॉमिकल को या टेलीस्कोप, सब टेलीस्कोप ये फॉलो करता है। एक लेंथ ऑफ क्या, हाँ वो इस तरह से भगवान दा L = F/O + Fe। अरे बाबू सुन, लेंस ना लेंस भाई देख बात सुन, एक तो लेंस मोटा एक लंबा, दो लेंस आते हैं। चांद को देख रहा हूँ तो सीधे चांद की रोशनी आ रही है, मगर मैं अगर जमीन पे बैठ के मैं किसी प्लेनेट को देख रहा हूँ तो उस पर तो रोशनी नहीं है ना, वो किस नजर आएगा मेरे को? नजर तो नहीं आता। आप आता है कि किधर है, नजर आए कोई प्लेनेट पता किससे नहीं आएगा, टेलीस्कोप लगाएगा तो नजर आएगा, और तो रोशनी नहीं है, वो तो अंधेरों में कहाँ पर है वो, है ना? तो क्या होता है बेटा, देखो एक लेंस होता है मोटा शॉर्ट फोकल, एक होता है लंबा। देखो एक ये लेंस, ये भी लेंस है, ये भी लेंस है। मोटा पतला करने से फोकल लेंथ भी चेंज आएगा, मगर लंबा छोटा करने से कुछ भी फर्क नहीं आता। क्या आता है, लंबा होगा तो रोशनी ज्यादा अंदर आएगी। फॉर सपोज अगर बाबू को मेरे को देखना है, क्या देखना है, मैं यहाँ छोटा लेंस उठाऊँ, सही, तो बाबू जैसा नजर वैसे आएगा। अब मैं लंबा लेंस उठाऊँ ना, बाबू बहुत खूबसूरत चमकता हुआ नजर आएगा। हाँ मैं मजाक फ्री कर रहा हूँ। क्या होगा, लंबा होगा तो वो ज्यादा रोशनी को अंदर आने देगा। क्या कहते हैं, टेलीस्कोप के जो है वो ग्रेटर क्या होता है, एपर्चर होता है। किसका? टेलीस्कोप का, ताकि ज्यादा रोशनी अंदर आ सके उसके, ताकि जो ऑब्जेक्ट है वो रोशनी वाला नजर में आए। सही है, समझ में आ रही बात? चले आगे, अगर मैं क्लियर हूँ चलें, मैं लिखता हूँ टेलीस्कोप में अपर्चर क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। गर्मी हो रही है, कितनी कुर्सियाँ पीछे खाली है? तीन क्यों खाली? तीन खाली नहीं होनी चाहिए। हाँ 20 थी ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21वीं है। हाँ थक गया, चले ईद अपनी 15 को आती है। हाँ
5 छुट्टियाँ इनकी। अरे यार